जनाब जी आज हमारे पास मेहमान आए हैं, हमने इनको ये बड़ा गिफ्ट कर दिया है। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में इजाफा करे, हमारे पैसों में नफा दे। ये सब डायलॉग चिपकाए में 50 लाख का कौन सा गिफ्ट होता है भाई? कोई भी 35 लाख का कौन सा गिफ्ट होता है? गिफ्ट फ्री होता है, गिफ्ट मोहब्बत से होता है, बिल्कुल खुद ऐसा से ही। होता है। अगले की खोल के रख दिए। लेकिन इस बात को माने कि एक ह्यूज कस्टमर, एक ह्यूज व्यूज आपको टी फॉर तमाशा के एवज में मिले हैं। कोई भी ऑनर डेरे का नहीं आता था, उन्होंने अपना डेरा मेरे लिए ओपन किया और खुद आकर इंटरव्यू अच्छा, वो खुद आते थे। और उनसे पूछिएगा कि उनकी वीडियो के ऊपर व्यूज कितने थे। 7-8 मिलियन व्यूज। उनसे पूछिएगा कि आपको कभी पिंडी इस्लामाबाद इस डिवीजन के अलावा कहीं से कॉल आई थी बैल के लिए? अभी कितना दांत देसे आपको कॉल आई थी, भाईजान कितने का बैल देंगे? मैं मीरपुर से बोल रहा हूँ, मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, मेरी अम्मी आएंगे, मेरे भाई आएगा। उन्होंने कहा यार ये तो कोई बर्गर बच्चा है, इसको कुर्बानी के चिट्टे बड़ों के साथ मर्ज ना करें। ये बात लोग मर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं और बड़े बुरी तरीके से मर्ज कर रहे हैं और मैं मर्ज होने नहीं दूंगा तो इंशाल्लाह। आप खुद क्यों नहीं ये काम स्टार्ट करते? पागल हूं मैं? मोस्टली फार्मर्स का ये कहना है कि आज वो जिस मुकाम तक आए हैं ये सारी हमारी मेहनत है। चले जाए किसी डेरे पर, V8 लेके जाए, अच्छी गाड़ी पे जाए, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, आप ज्यादा पैसे में आऊंगा बेशक, सर मेरी कुत्ते जैसी हैसियत नहीं होगी वहाँ पर। कि टी फॉर तमाशा आज से पहले इनको प्रमोट करने से पहले कौन जानता था कि आप उनसे पैसे लेते हैं उनकी प्रमोशन के? तो फिर ये चीज़ का हक कैसे कह सकते हैं कि आप इन लोगों को मेरी वजह से जानते हैं? क्योंकि आप तो पैसे एक चीज़ के पेड प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपकी वजह से ये हाइप क्रिएट हुई है, मंडी जितनी भी आज महंगी हुई है। अगर आप मेरी 2021 की, 22 की, 23 की वीडियोस आगे देखें तो फतेंगी 2.5 लाख का भी बिक रहा है। अच्छा बड़ा उस टाइम भी लोग 8 मन के जानवर की 8 लाख रुपए भी डिमांड करते सर हैं। मैं आपको चैनल अभी वीडियोस दिखाता हूँ, आपकी वीडियोस में मैंने देखा हर पीर का पुत्र पीर नहीं होता, हर नस्ल के आगे नस्ल अच्छी नहीं निकलती। 1 करोड़ 10 लाख का बचा। जी हाँ। ठीक है, खीरा बचा, आवाज आपके चैनल से निकली। जी हाँ। ठीक है, आप उस टाइम तक फरूक SK और डेरा लजपात सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मैंने आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डायरेक्ट सो मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वरना मैं साहब ये हमसे नहीं होता। एक कॉल आई, उन्होंने कहा ਅਸੀਂ जानने ਤੁਸੀਂ किथे रहने हो, ਤੁਹਾਡੀ गली ਕਿਹੜੀ है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ है, तो ख्याल किया करो। कितना रास्ता फार्मर्स का, टेंट लगा के बैठे थे, कुर्सियां लगा के, टेके शेके लगा के, दुमेल का ऐसा माहौल होता है। मैं फलां कैटल फार्म से हूँ और मैं यूं करके बात करता हूँ या यूं करके बात करता हूँ, आपको इंटरव्यूज भी देने हैं, आपको सारा कुछ करना है, फिर आप मत करो काम यार, आप एहसान मत करो हमारे पर। ये बच्चा देख के बहुत से लोगों की मुँछों का जल उतर गया होगा। हाँ, और वो ऐसी बुजुर्ग हैं, ऐसी हार्ट अटैक हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी ज़बान बड़ी पाक है और मैं अल्लाह का शुक्र नमाज रोज़ा करता हूँ, हलाल खाता हूँ, तो मैं उस पाक ज़बान से नहीं नाम लेना चाहता। आप हमारी ज़ातियात पे होगे, मैं आपसे कहूँ जनाब जी आपकी क्या औकात है, आप चैनल मेरे वीडियो को नहीं, क्या आपकी वैल्यू, क्या आपका चैनल है? चैनल है कोई, उठाओ कैमरे से बाहर में जाओ, आप क्या मेरे बारे में रिव्यूज करेंगे? ये आवाज़ें होती हैं, आपको नहीं पता 2025 में उधार वाले बेके इज्जत बचाने के लिए भजन ले जो पैसे दे देना। किसी फार्मर से इतना प्यार क्यों नहीं करते? मैं इस तरह चैलेंज करता हूँ, कोई फार्मर मेरे साथ निकलता, मंडी में VIP गली में भी चलता, मंडी के बीच में चलता, मैं भी चलता, वो भी चलते, देख लेते कौन किसकी हाइप ज्यादा है। अगर आपने फेम हासिल करना है, आप किसी के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू बनाए। घर के बच्चे आप लोगों ने महंगे बेचे, अपनी गाय सब कुछ है, अपने घर के बच्चे 50-50 लाख रुपए की बातें कराएंगे। वो तो मुर्शद के बच्चे हैं ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसके मुर्शिद में, किसी के पे होगी, जिसके भी मुर्शिद के बच्चे 50-50 2027 में उसके पास जाऊंगा जो दे के बुलाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। नहीं कोई क्यों भाई, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैं तो मेरी वीडियो करूँ, बल्कि छोड़ मैं तो 5 लाख देता हूँ। 300 पेड़ में उन्होंने कहा, 300 के बंदे के पेड़ में बात की है, मैं अगर 50 लाख भी देंगे तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है मेरा आपके साथ बैठने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जुनैद FMJ पॉडकास्ट से। कुर्बानी आसान करो। आजकल ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रही है, लेकिन एक शख्स जिसने आज से 5 से 6 साल पहले फतेह जंगी जानवर को प्रमोट किया, जितने भी बड़े फार्मर हैं उनको इस मुकाम तक लेके आया, ना सिर्फ बड़े कैटल फार्मर बल्कि छोटे फार्मर को भी आवाम में इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि जितने भी बड़े फार्मर हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है और साथ ही साथ फतेह जंगी जानवर का भी बाइकआउट? क्या ये सिर्फ कुर्बानी आसान करने की मुहिम है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? फतेह जंगी जानवर का बाइकआउट क्यों, बड़े फार्मर्स का बाइकआउट क्यों? तो जी हाँ, ये बात जिस शख्स ने की है वो आज मेरे साथ मौजूद है, टी फॉर तमाशा के बानी मेराब साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद भाई, ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, फिजान भाई का, आपका, गुजर जी का। गलत तो नहीं लिया ना नाम? गुजर जी है ना, जाने दीजिएगा ऐसे ही। तो आपकी पूरी टीम का, JD साहब का भी, आप लोग आए हमारे पास, मुझे दिली खुशी है कि आप एक अच्छे मकसद के लिए, अच्छी कॉज के लिए यहाँ पर आए हैं और नहीं, हमें भी खुशी है, आपने हमें टाइम दिया। ना टाइम कोई कीमती, कुछ भी कीमती नहीं है भाइयों के लिए, कुछ भी नहीं है। सुनाया 2026 अल्हम्दुलिल्लाह करम वाले का, बहुत प्यार, बहुत शफकतें, बहुत मोहब्बतें। तो यूट्यूब की जर्नी आपने क्या सोच कर स्टार्ट की? हर दफ़ा पॉडकास्ट में सवाल होता है, नॉर्मल से सवाल है कि बस वो कोविड चल रहा था, कुछ करने को नहीं था। मीडिया से आशनाई मेरी बहुत पुरानी है, लाइक 2015 से मैं मीडिया के अंदर हूँ। नात के हवाले से मुझे लोग जानते हैं, मेरा हबीब। तो PTV से मेरा आगाज़ है और पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जितने भी, मैंने सब पे नात पढ़ी है, हज़ूर की सिफ़्त व सना की है, फिर नेशनल हॉकी भी खेली है। तो कैमरा शाइनस मेरे अंदर नहीं थी, तो कोविड चल रहा था, मैंने सोचा कि कुछ अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों के मशवरे के साथ कोविड के अंदर कुछ ऐसा एक्सप्लोर करें, अच्छा बुरा, मुल्क के हालात कैसे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है नहीं हो रही, आम बंदा जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है।
तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए फिर रोड इंटरव्यूज और बिल्कुल ऐसे ही आपका कौन- चैनल अपना चेक क्या किया है। कहते हैं जो पब्लिक रिएक्शंस वगैरह, फूड रिव्यूज, ब्रांड स्टैंड, ये वो सारा चीज़ करते करते स्टार्टिंग में हमने ये सारी चीज़ें की थी। और स्टूडेंट्स को बड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम जब स्ट्राइक्स चल रही थी फिजिकल पेपर ऑनलाइन पेपर को लेके। ठीक हो गए। तो वो हमारे कंटेंट का आगाज़ था 2020 में। फिर 2021 से फिर जैसे समझ आती गई चीज़ें, अच्छी लगने लगी, क्वालिटी का फ़र्क समझ आया, तो फिर चैनल चलता गया, आगे ज़िंदगी चल रही है। तो आपने कैटल फार्मर को प्रमोट किया, मतलब क्या सोचकर आप इस फील्ड में आए? उनके डेरे पे गए, विजिट किया, आवाम को शौक दिखाया, अपना शौक चेक कराया, कैटल फार्मर का शौक चेक कराया? अच्छा, मैंने ना 2020 में ही ना जब चैनल बनाया था, चैनल पहला साल था, तो मैं 6 बकरे लेकर आया था पालने के लिए। अच्छा, पालने से मुराद ये कि 1 महीना बिजनेस के लिए अपनी टैक्सला मंडी से लिए मैंने, और मैंने 1 महीना रखा, उसका खर्चे शर्चे निकाल के सारे, मतलब कि 1,30,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की और 1,80,000 रुपये मैंने कमाया खर्चे शर्चे निकाल के सारा। मतलब कि विद अमाउंट, मतलब कि 60-70 हज़ार रुपये मैंने 1 महीने में कमा लिया। बड़ी मेहनत की उसके अंदर और अच्छा बिजनेस हुआ। उसके अंदर मैंने उनको गंदम भी खिलाई, उनको चने का छिलका भी खिलाया, उनको चोकर भी खिलाया। मुझे वो कहता रहा बंदा कि इसके अंदर ये सिर्फ चरेंगे बस या और इनको दिन को शाम को एक हल्का सा चोकर मार के ना भूसा और पट्ठे खिलाना, तो ये वो खाते हैं ज़्यादा और कुछ नहीं ना। मैंने से बकायदा पूछा कि मैंने 1 महीना रखना है, ठीक हो। ग्रोथ होगी, तो मैंने मतलब आप अपनी एक महीना पूरा रखा था उनको? अपनी मोहब्बत पे 1 महीना पूरा आखिरी मतलब के स्टार्ट, मतलब के जॉइंट में बेचना था ना मैंने, तो मैं कहा जरा अच्छे मोटे हो जाएंगे, जरा मार्केट भी ऊपर नीचे समझ आएगी तो फिर बेचेंगे, क्योंकि शुरू से बिजनेस वाला माहौल थोड़ा सा चल रहा था मेरे जहन में ना। मैं कि 1,30,35 लगाया तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपये तो कमाऊँ मैं। पता नहीं था उस समय क्या करते हैं। उसमें एक बकरा मेरा बीमार भी हुआ, मरने के करीब आ गया, उसको भी मैंने ठीक किया, इंजेक्शन वगैरह लगे उसको, उसकी ट्रीटमेंट पूरा किया, लेकिन मैंने उससे 60-70 हज़ार रुपया कमाया और उसको अच्छा फूड शूड सारा कुछ खिलाया, डाइट प्लान को अच्छा रखा, जो कि नॉर्मली बकरे जिस पर वो नहीं पला हुआ था मैंने उसको वो भी पिलाया। खैर बात अगर उसको मैं मोल्ड करूँ तो बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं रुकता हूँ आपकी बात पे। जहाँ से अपने बात का आगाज़ किया कि मैंने कैटल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, मैंने नहीं प्रमोट किया, मेरा शौक था। लाइक उस टाइम पे मंडी होती थी, फार्मर्स को हमने पता ही नहीं था कि फार्म्स किधर हैं। फतजंगी जो चिट्टे बड़े में नज़र आते हैं, पहली बात तो ये फतजंगी बड़े भी नहीं है ना, ये धनी ये breed है। फतजंगी नहीं, ये और ये धनी भी किसी एंगल में नहीं है, ये घेबी ब्रीड कहलाती है असल अच्छा, में। के भी ये पिंडी घेब से शुरू हुई है, ठीक है ना, और ये घेबी ब्रीड कहलाती है। ये कोट फतेह खान, ये सारा पिंडी घेब, ये यहाँ की ब्रीड है, फतजंग की वजह से मशहूर हो गई। फतजंग, धनी, हाँ, घेबी, मोस्टली ये लोग एक ही बात है, एक ही यही बात है। जानते हैं कि ये फतेह जंगी इस जानवर तरह है। तो फिर जो तलगंग से ब्रीड निकलती है उसको फिर तलगंगी हम बोले, फिर जो चकवाल से ब्रीड आती है उसको चकवाल बोले, तो ये भी एक मिस गाइड किया हुआ लोगों को। कोई फतजंगी ब्रीड नहीं है, ये घेबी ब्रीड कहलाती है, इसको धनी भी कहते हैं कुछ लोग, जो कि रेस में इस्तेमाल होती है। खैर इस पर भी आते हैं। तो हमने 2021 में 20 में भी जब मैंने चैनल बनाया तो मैंने अपनी टेक्सला की लोकल मंडी जस्ट यूँ कवर करके ना बाहर कैमरे से लगा कर, तो व्यू शूज़ खैर इतने खास नहीं, लेकिन अपना बैल जब हमने ज़िबा किया उसकी वीडियो लगाई मैंने, शौक था बैलों का, अपना बैल ज़िबा करने की वीडियो लगाई, ओवरऑल सारी चीज़ें मैं करते चैनल पे, लेकिन इतने कोई खास व्यूज़ नहीं थे। तो मैंने कहा यार क्यों ना इस तरह का काम कोई भी नहीं कर रहा, माइक के साथ जाके बेपानी से रेट पूछे जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि यार संजानी मंडी का रेट क्या है, पिंडी बाटा मंडी का रेट क्या है, इस्लामाबाद की कोई मंडी है उसका रेट क्या है, आसपास की मंडियों का रेट क्या चल रहा है, लोगों को अवेयर हो जाएंगे, एंटरटेन हो जाएंगे, यार घर बैठ के रेट पता लग रहा है। तो जब हमने काम शुरू किया, अपनी टेक्सला मंडी से शुरू किया, आगे पीछे करीबी मंडी शुरू, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उस टाइम भी 2021 में मेरी वीडियोज़ के ऊपर अगर आप खोल के देखें, चैलेंज के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं हवाई फायर है, उस टाइम भी मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं एक अच्छा। वीडियो के ऊपर। 5 मिलियन, 7 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, लाख व्यूज़ तो मुझे समझ नहीं आते थे। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख व्यूज़ मुझे हजम ही नहीं होते थे मंडी सीजन में। पहला ही साल है मेरे 2021 का। अच्छा, फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ फर्स्ट टाइम ही मेरे इतने व्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मतलब अच्छा काम कर रहा था, एक अच्छा वे ऑफ टॉक था, लोगों को पसंद आ रहा था। मैंने अपनी गलतियां देखी, टीम ने मुझे बताया कि मेरा आप ये मिस्टेक है। उस वक्त अगर आप देखें मैं बिल्कुल सुक्का सा हाँ, भी सुक्का सा तो इतना मोटा माशाल्लाह तो अभी सही भी है, नहीं आप हूँ, ठीक-ठाक हैं। लेकिन वो ना कोई ड्रेसिंग सेंस है ना कुछ है, लेकिन काम कर रहा था दिल लगा के। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं कोट फतेह खान तक, मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल जा पे रहे हैं जाते थे दुमेल तक, 70 पर YBR के ऊपर, यहाँ से चकबेरी तक बाइक्स पे जा रहे हैं। जिस टाइम जिम्मेदार को, फार्मर को वीडियोस हमने कभी भी नहीं देखी थी, अगर होती तो हमारे सामने होती, हम 2021 में भी उनको प्रमोट करते। फिर 2022 में इस तरह हुआ कि अब्दुल्ला भाई से मैंने पूछा, मैं कहा यार ये कहाँ से फार्म कहाँ पे हैं लोगों के ना, जो लोगों ने फार्म्स बनाए हुए हैं। हमने रिसर्च की, कुछ रब्ता किया लोगों से, तो हमें लोकेशन के ऊपर एक मलिक कैटल जीतेना वाला मिला और एक मानी कैटल अपना जो 26 नंबर पे आई थिंक अब्दुल्ला, ठीक हो, वहाँ पर मानी हमें मिला, कैटल फार्म। हाजी मानी भाई का। उनके पास मैं गया तो इन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, इनके जिम्मेदारों के, इनके साथ जो काम वाले हैं ना, कि जो लड़के जो उनके सफाई करते हैं, उनके साथ हमने वीडियोस की, अच्छा, उनके साथ अपने बैल दौड़ा रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, सारा कुछ। सर कोई चैनल हमारे आंखों से नहीं था कि कोई इस तरह की कोई वीडियो बना रहा हो, इंटरव्यूज कर रहा हूँ, हमने सारा कुछ किया वहाँ पर। फिर मलिक कैटल वालों की वीडियो की, उसमें ज़्यादा लड़का तो उसमें बड़ा सपोर्ट किया। मालिक खुद आता भी था सामने
कि यार मैं क्यों आऊँ या कौन लड़के आए हैं, बस ठीक है फारिग करो, जो भी आए वीडियो करने आए करें जाए, बस अपने लो क्वालिटी बैल दिखाए, 2 4 5 वेड़े दिखाए, 10 वेड़े दिखाए, भगाया शगाया, मस्तियाँ कराई उनकी, डेट सेट। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये करते ये सिलसिला शुरू हुआ। उस टाइम तक अच्छा सीन चल रहा था, लोग प्रमोट हुए, फिर आहिस्ता से मैंने सारी पट्टी कवर की। वो तो ऐसा नहीं, कहने का मतलब ये पहला कैटल फार्म आपने किसको प्रमोट किया, फर्स्ट इंटरव्यू? जी 13 आई थिंक, मलिक कैटल और हाजी मानी। लेकिन हमें सुनने को मिल रहा है कि आपने डेरा जुल्फी को पहले, डेरा जुल्फी भी उसी ट्रेनर में है, लेकिन बाद में आया थोड़ा सा, उस वो बाद में आया। हाँ 3 4 5 उन्होंने खुद रब्ता किया था या आपने? नहीं, मैंने खुद रब्ता किया था। अच्छा, आपने खुद रब्ता किया था। कैसा रहा उनके साथ आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वकास भी आपको पता है जुबान के दिल की तरफ खुले डोले से आदमी है, ना बंदे का लिहाज अपना पब्लिक में करते हैं ना कमरे में करते हैं, जो दिल में होता है उनके मुंह पे होता है। बाद उनसे मेरी लड़ाई भी रही, लेकिन मैं समझता हूँ उनके साथ मेरा प्यार वाला सिलसिला बहुत अच्छा चला, क्योंकि उस टाइम कोई भी ऑनर डेरे का नहीं आता था। उन्होंने अपना डेरा मेरे लिए ओपन किया और खुद आकर इंटरव्यूज देते वो थे। खुद आते थे और उनसे पूछिएगा कि उनकी वीडियो के ऊपर व्यूज कितने थे, 7-8 मिलियन व्यूज। उनसे पूछिएगा कि आपको कभी पिंडी इस्लामाबाद इस डिवीजन के अलावा कहीं से कॉल आई थी बैल के लिए, तो आपको बताएंगे कि मेहराब की वजह से या टीफो तमाशे की वजह से मुझे कराची से भी कॉल नहीं, लोगों ने बैल खरीदे, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अप्रोच किया, यहाँ तक कि ओवरसीज लोगों ने भी अप्रोच किया, जो कि पिंडी इस्लामाबाद कोट फतेह खान या हमारे पोटोहार के अलावा कोई नहीं जानता था, न पहचानता था, न पता था यहाँ बैल है कि नहीं। हमारी सकाफत फंस जाएंगी कोट फतेह खान की, जो दौड़े वाले बैल है, मैं उसको क्रेडिट नहीं ले रहा, वो नवाब मलिक ताब मोहम्मद से शुरू हुई है, बादशाह खान लोग करते हैं, ये हमारे बौजदाद से ये अलग है। इसको कुर्बानी के चिट्टे बड़ों के साथ मर्ज ना करें, ये बात लोग मर्ज कर रहे हैं, और बड़े बुरे तरीके से मर्ज कर रहे हैं, और मैं मर्ज होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन न लें। अच्छा, 2020 से लेकर अब तक आप लोगों को प्रमोट करते हैं, कराते हैं। मतलब कैटल फार्मिंग की बात करें, उसके अलावा भी आपका है चैनल में? इस साल नहीं किया मैंने, इस साल नहीं किया, बड़े 2024 के बाद नहीं किया, आप कम हो गए थे, लेकिन 2024-25 में किया, लेकिन 25-26 के सीजन में आपने उस तरह नहीं किया, लेकिन 26 में तो बिल्कुल नहीं किया, 25 में भी आधा नहीं किया। लेकिन इतने फार्मर्स को आपने प्रमोट किया है, तकरीबन मोस्टली फार्मर्स का ये कहना है कि आज वो जिस मुकाम तक आए हैं, ये सारी हमारी मेहनत है। अगर वो कह रहे हैं तो होगी उनकी मेहनत, फिर छोड़ कहते हैं जो आपने एक वीडियो में कहा था कि जी इन लोगों को जानता कौन था इससे पहले। आपको कितना अरसा हो गया अपना जो कैटल इंडस्ट्री में शो करते हुए तकरीबन 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। फैजान भी आपको कितना अरसा हो गया जी? 2 साल हुआ है जी। चलें, फिर तो आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी कि ना कोई ऐसा बंदा हो ना 6-7-8 साल पहले बैल दौड़ के अलावा मुझे कोई बंदा बता दे कि कैटल इंडस्ट्री में किसी बंदे की वीडियो लगती हो और पूरे पोटोहार में एक धूम मचती हो कि यार वीडियो है और फलां जगह। अगर मेरे जैसा बंदा जो मीडिया में काम कर रहा था, मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ कैटल फार्म, मुझे कैटल फार्म नहीं मिला, इट्स मीन कि कोई इतना वायरल नहीं था ना। मैं सारा क्रेडिट नहीं ले रहा, ना मुझे दें आप, मुझे 0% भी क्रेडिट ना दें, लेकिन इस बात को माने कि एक ह्यूज कस्टमर, एक ह्यूज व्यूज आपको टी फॉर तमाशा के एवज में मिले हैं। चले मेरे से नहीं मिले, मेरे किसी कबील के बंदे से मिले होंगे, किसी और अपना जो कंटेंट क्रिएटर से मिले होंगे, लेकिन फार्मर्स का ये भी तो कहना ना माने ना सर। नहीं, फार्मर्स का ये भी कहना है कि टी फॉर तमाशा आज से पहले, इनको प्रमोट करने से पहले कौन जानता था? मुझे कौन जानता था? आपने रिसर्च की मेरे बारे में थोड़ी सी? ये बिल्कुल, लेकिन उनका जवाब है मेरा तो सर मैं किसी जाहिल से मुतक्का लगाना शुरू कर दूं तो वो ना माने तो मैं उसका उनका यही है कि जी मेहराब साहब पैसे लेते हैं। ये बाहर गली में कोई लड़का अगर आप गुजर होगा से पूछा मैं इस मेहराब को जानते हो कि नहीं जानता, मैं उसको सर तो नहीं फाड़ सकता। लेकिन वो कहते हैं मेहराब साहब पे पैसे लेते हैं, तो अपने ब्लॉगिंग के पैसे 2020 में नहीं लिए, 2021 में नहीं लिए, 2022 में नहीं लिए, अब और मैं क्या दे दूं? लेकिन मैं जब मोटरसाइकिल पे मैं वारा कर रहा था तो मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था। आज भी अगर मुझे मोटरसाइकिल पे मैं देखे, मैंने एक अच्छे कपड़ों के साथ, मुझे पूरा पाकिस्तान देख रहा है ना, अल्लाह ताला मुझे इज्जत दी है, मैंने अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे चेहरे के साथ, अच्छी जुबान के साथ, अच्छा वेल ड्रेस होकर कैमरे में आना है। बिल्कुल, मुझे वालिदैन ने पढ़ा लिखा के मार्केट में उतारा। ये नहीं कि मैं जब छोटा था तो मट्टी खा लेता तो अभी भी मट्टी खाऊंगा। मुझे अगर अच्छा डिस्प्ले में अगर अपने आप को दे सकता हूँ मैं अर्न करूँ। और याद रहे कि मैं मंडी सीजन से पैसा उतना नहीं कमाता जितना मैं चैनल के और कामों से कमाता हूँ। मैं रियल एस्टेट करता हूँ, मैं ट्रैवल टूर्स का काम करता हूँ, मैं अपना जो फैब्रिक की प्रमोशन करता हूँ, मैं लोगों के पेजेस को रन करता हूँ, मैं पैसा वहां से कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम आपने भी देखो, हमारी टीम जब सफर करती है लग्जरी बिल्कुल सीन में होते हैं हम लोग। हमारा कोई लड़का आपको ही लगा ये लंगा तलंगा लेकर आए मेरे साथ, ये एक कैमरे पे नहीं है तो एक कुछ और है। वेल ड्रेस लड़के होंगे, वह अपना एजुकेटिव, मेरे साथ सारे हाफिज हैं माशाल्लाह, मैं खुद हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई हाफिज कुरान है, अरसलान हमारा बहुत अच्छे नात पढ़ता है, ये लड़का हाफिज कुरान है। हमारी टीम पढ़ी लिखी सुलझी भी है, हमने अपने आप को अपग्रेड किया है। अब एक गाड़ी का पेट्रोल अगर मैं किसी से मांग रहा हूँ तो मेरा राइट है भाई, अगर आपको बुरा लग रहा है तो 1000 बार लगे। मैं अगर अपनी प्रोडक्शन के पैसे मांग रहा हूँ, पहले मैं मोबाइल, पहली बात कि मैंने जब इनकी डेरो वीडियोस के सर मैंने कौन सा कैमरा था जी हमारे पास सर, 3 लाख के कैमरे से मैं वीडियो करता था। मैं जो माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ 80,000 लाख रुपए का माइक था रोड के, अभी मैंने चेंज किया माइक। मैं जो प्रोडक्शन के लिए चीजें लगा रहा हूँ अच्छी लगा रहा हूँ, तो सर जब मैं अच्छी चीजें डिलीवर करूँ तो मैं अच्छी चीजें भी तो करना चाहता हूँ। फैजान भी ने ऑफ कैमरा कहा आपको, अगर मैं मेरी प्रोडक्शन के ऊपर 10-15 हज़ार लग रहे तो यार 5,000 मेरा सेव करना भी बनता है, बिल्कुल बनता है, 10,000 मेरा सेव करना भी बनता है। इन फ्यूचर काम इस साल 2026 में सर 11 लाख रुपए का पेट्रोल लगाया,
90 दिन है ना, 90 दिन बिल्कुल। 11 लाख रुपए का पेट्रोल लगाया, कराची भी गया हूँ मैं, बायर टिकट्स भी हैं, वहाँ पे होटल भी है, वहाँ पर खाना पीना भी है। मुंह से कहना आसान है, लेकिन आपने देखे पैसे लेते हैं, ठीक है, फार्मर्स कहते हैं कि आप उनसे पैसे लेते हैं उनकी प्रमोशन के, तो फिर ये चीज़ का हक कैसे कह सकते हैं कि आप इन लोगों को मेरी वजह से जानते हैं, क्योंकि आप तो पैसे एक चीज़ के पेड प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा अजीब सी बात है कि फिर पैसे ना ले अगर जानते हैं तो, मतलब व्यूज ना, मतलब कि व्यूज आ रहे हैं तो लेकिन व्यूज क्यों आ रहे हैं? जो किरदार है मेन, पैसे तो प्रोडक्शन के है ना, अगर व्यूज ना आते तो फिर ये हमें बुलाते भी ना नहीं, प्रोडक्शन के पैसे हो गए, ठीक है, चीज सब कुछ ठीक हो गया, आपने पैसे लिए, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि इन लोगों को जानता कोई भी नहीं था पहले, आज जितने लोग जानते हैं इनको मेरी वजह से जानते हैं। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे बताया ना आपने इनकी किसी और वायरल वीडियो देखी है कि फार्मर्स के ऊपर आवाज लगी हो, 40-50 लाख 60 लाख के करोड़ का बैल बिको, किसकी वीडियो देखी है आपने? आपकी वीडियो देखिए, तो बस मैं ये कह रहा हूँ ना, तो आपकी वजह से ये हाइप क्रिएट हुई है, मंडी जितनी भी आज महंगी हुई है। सर 2024 तक मंडी ठीक थी, 2024 तक मंडी बिल्कुल स्टेबल थी। अगर आप मेरी 2021 की, 22 की, 23 की वीडियो उठा के देखें तो फतेंगी 2.5 लाख का भी बिक रहा है, अच्छा बड़ा बिक रहा है। उस टाइम भी लोग 8 मन के जानवर की 8 लाख रुपए भी डिमांड करते सर मैं आपको चैनल अपनी वीडियोस दिखाता हूँ, आपकी वीडियोस में मैंने देखा, आपका इंटरव्यू देखा है जिसमें 2020-21 की वीडियो है डेरा जुल्फी की, आप मंडी में खड़े हैं, डेरे की मैं बात ही नहीं कर रहा, नहीं 8 लाख रुपए का उस टाइम भी लोग डिमांड करते थे जानवर। डेरे को छोड़ दे, मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, मंडी के तो ये मैंने वीडियो मैंने स्टार्ट मंडी से किया, डेरे में बात नहीं, मंडी की है, जुल्फी का डेरा है, हाँ नाम उसका, लेकिन वो मंडी में खड़ा हुआ है। उस टाइम भी आपने 8 लाख वाले बच्चे को प्रमोट किया था। अच्छा उस टाइम हमारी गलती, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगू, अगेन माफी मांगू, हमने प्रमोट की, वो हमारी गलती थी, हमें समझ नहीं आया था कि ये जो हम प्रमोट कर रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि इसको प्रमोट क्या ना कहते हैं, इसको ये प्रमोट हो जाएंगे, हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें नहीं समझ आ रही थी, हमें तो व्यूज आ रहे थे, मजा आ रहा था, लोग वाह वाह माशाल्लाह कर रहे थे, बहुत अच्छा बैल है, क्योंकि लोगों ने पहल देखी पहली दफा थे भाईजान, पंजाब वालों ने, आप आए चैनल में, पंजाब वालों ने, कराची वालों ने वेड़े देखी पहली दफा थे, ये उनको कहा यार क्या थ्रिल है, क्या अच्छा है, ये तो करंट है, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे, हमें तो मजा आ रहा था, हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि इसके बैक एंड पे क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। जब वीडियोस चलना शुरू हुई, इनको कॉल धड़ा, इनको पहले आके फतेह हाँ भी कहना दांत जैसे, अब कॉल आती भाईजान कितने का बैल देंगे, मैं मीरपुर से बोल रहा हूँ, मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, मेरी अम्मी आएंगे, मेरे भाई आएगा, उन्होंने कहा यार ये तो कोई बर्गर बच्चा है, इसने 10 लाख वाली चीज का 25 लाख मांग लिया, हाँ इसके पैसे बहुत ज्यादा है, भजन करंट डाला जी, दूध पिलाया ने, क्यों खिलाया ने, एक खिलाया ने, वो खिलाया ने, अच्छा इसको ये भी खिलाते हैं, अच्छा चले हम आएंगे आपके पास। सर जी ये मैं ऐसे एक्टिंग नहीं कर रहा, ये जेन्युइन बातें हैं। आज भी आप चले जाए किसी डेरे पर, V8 लेके जाए, अच्छी गाड़ी पे जाए, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, आपसे ज्यादा पैसे में मैं आऊंगा बेशक, सर मेरी कुत्ते जैसी हैसियत नहीं होगी वहां पर, लिफ्ट ही नहीं कोई करवाएगा, आप ठीक है बैठे 4 बजे बैठ, पूछेगा नहीं कोई कि हाँ भाई आपको भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको भी शो करवाऊं, वेड़ा लेना बात की बात है ना, वेड़े 4-5 बाहर तो आते कि नहीं आते, आप भी फला सरदार साहब ले आओ, मुर्शिदा ले आओ, अबुआ ले आओ, ताया ले आओ, ये क्या नाम लोगों ने जानवर सर के रखे कौन होते हैं। जाता है ब्रीड के पीछे, ब्रीड बिकती है दौड़ वाले बैल की, और हर पीर का पुत्र पीर नहीं होता, हर पीर का पुत्र पीर नहीं होता, हर नस्ल के आगे नस्ल अच्छी नहीं निकलती, बाजू का तो कुर्बान होती है, बाजू का दौड़ में लगती है। ऐसा ही है। डब्बे सारिया कितना अच्छा बैल था, कितने उसके बच्चे अच्छे आए, जाके पूछा जो बैठे खरीदार से बैठे बच्चे, कुर्सी डब्बे का सुना है। फिर सर टोटल टोपिक मेरा इख्तिलाफ इस चीज का है ना, आप क्यों नाम आपको तो यार आपने ये बैल है जिस सर नहीं समझ आ रहा था ना, हमें नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है हमारे कैमरे के साथ। आपकी इस वजह से 2024 में 1 करोड़ 10 लाख का बच्चा, जी हाँ ठीक है, खीरा बच्चा, आवाज आपके चैनल से निकली, जी हाँ ठीक है, आप उस टाइम तक फरूक एसके और डेरा लजपाल, ना डेरा लजपाल की मैंने कोई वीडियो नहीं की, फरूक और एसके ओपनिंग एक वीडियो की आप इन लोगों के चैनल पे हमें बहुत ज्यादा जितने एसके भी भी लास्ट ईयर हुआ, लास्ट 24-25 आपके फेस नजर आते थे, आपके फेस के थ्रू ये चीजें सारी नजर आती सर मैं खुद तो नहीं जाता था, छोटे फार्मर का क्या कसूर था उनके पास, आप सर क्यों नहीं मेरा जाते रूल थे? है, मेरा रूल है 2022 के बाद ना मैंने बिन बुलाए बिन बताए खुद से कहना छोड़ दिया, मैंने कहा जो मुझे बुलाएगा मैं तब जाऊंगा, अपने एसओपीज बना लिया ना। वो इस तरह कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मेरी नस्ल कौम एक मिथ है, जो खुद से आ जाए ना उसकी इज्जत कोई नहीं है, जिसको बुलाया जाता है ना उसके लिए गाड़ी का दरवाजा भी खोला जाता है, उसके लिए अच्छे रिव्यूज भी होते हैं, उसके लिए अच्छी बात भी होती है, उसको खाना भी खिलाया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो मैंने देखा कि शायद मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने इसी रिज़्क में लिखा, इसी काम मेरा रिज़्क लिखा है, मेरी इज्जत मेरी टीम की इज्जत इसी में है, तो मुझे लोगों से इज्जत करवानी है। पैसे मंडी सीजन में इतने नहीं कमाते जितना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, मुझे इज्जत भी कमानी थी साथ साथ। अगर आपने साल देखा हो मंडी में लोगों ने प्यार दिया, जेन्युइन प्यार दिया है, वरना लोग कहते हैं पे वैना ने मेरा, सर ये नहीं चाहिए, मेरा भाई जा रहे हैं, जुनेद भाई जा रहे हैं, फैजान भाई का कैटल फॉर्म है, ये जुल्फी भाई का कैटल फॉर्म है, सर ये रिस्पेक्ट है जो कि आपको सबसे पहले कमानी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मेहराब ने कंप्रोमाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वरना मैं सब ये हमसे नहीं होता ना होगा आगे। आपको पता है साल थ्रेट हुआ मुझे, मैंने आपको बताया ऑफ कैमरा, मंडी में क्या हुआ, 400 बच्चा अगर आपके साथ प्यार करके सेल्फी लेता है तो 400 बच्चा गिरबान पे हाथ रख के सवाल करना भी जानता है, आपको जवाब देना पड़ेगा।
चूंकि आपने उसको प्रमोट किया, आपकी वजह से आपको प्यार करते हैं, आपने चीजें दिखाई है, दो जवाब। अब सर मेरा क्या कसूर है? तो ये कौन थ्रेट कर रहा है आपको? कॉल आई है, पब्लिक से कॉल आई है, पब्लिक से कॉल मुझे नहीं पता बंदा कौन है। कितने, हाँ, मतलब कितने लोग हैं, कोई आइडिया है आपको इस चीज का? कितनी एक कॉल आई, उन्होंने कहा ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, असा पता है तुसी किथे रहने हो। बस इतनी से बात हुई तो है। आपने क्या सोचा इसके खिलाफ? नहीं कुछ भी नहीं, जितना विसल ब्लोइंग करूंगा उतना किसी को हाथ देने वाली बात है। जिस दिन मेरी कब्र में है ना रात, वो बाहर नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे तो वो फिर अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, मारने से बचाने वाली जात बहुत बड़ी है, तो वो अल्लाह ताला जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा, टेंशन नहीं। जिस बात पर हम लोग आए थे, हमसे मिस्टेक हुई, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग वीडियो करके आते हैं, हमारे व्यूज आते हैं, ये पीछे मामलात क्यों होते हैं मार्केट में। जब लास्ट ईयर हमारे शोल्डर्स पे बुजुर्गों ने रख के ना, मतलब आम जो कहते हैं, जो जिम्मेदार और व्यापारी और कस्टमर रोया है कि यार मेरा भी काम खराब हो गया यार, हमारी रेंज सी चीज़ बाहर चली गई है, ना हमें अच्छा सस्ता मिल रहा है, ना आगे सस्ता बिक रहा है, समझ नहीं आ रही, चीज़ अजीब गरीब होगी। फिर मैंने उसके ऊपर सोचा कि मैंने कहा यार हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। मैंने देखा कि यार ये जो स्टेप है ये हमारे गलत है। तो वो मतलब जितना भी आप फारूक के एसके को अब प्रमोट नाम करते ना हैं, लें सर, नाम बेशक ना लें, देखिए सारे सारे नाम farmers इस वही है category ना में आते कि हैं। जितना भी आज लोग जानते हैं आपकी वजह से जानते हैं, उसके आप इस बाद बात को मानते हैं? मानता हूँ। तो बस बात खत्म होगी। बात हमें हमें लेकिन हमें छोटे अपने फार्मर, हमें अपने फूल नहीं बनाने, नहीं छोटे फार्मर अवार्ड नहीं देना, आप अवार्ड छोटे चाहिए। फार्मर को उस मुकाम पे क्यों नहीं लेके सर आए? मुझे बुलाते हैं, आपकी एक वीडियो 1,10,00,000, ठीक है, वो जानवर कितने का बिका? सर इतने का नहीं बिका, नहीं बिका। नहीं बिका। आपको भी पता है सर कितने- मुर्शिद भी इतने वो का नहीं तकरीबन बिका। 32 मुर्शिद लाख कितने रुपए का का बिका है। हमने जो सुना मुर्शिद है कितने का बिका है? उसका आइडिया नहीं, लेकिन जो 1,32,00,000 वाला जानवर है हाँ। वो 32 लाख रुपए का बिका है। सर ये छोड़ दे बातें, नहीं जो बोला है सब झूठ बोला है। ताकि अवाम को पता चले ना, ये सर जो आज- बोला है झूठ बोला है। आज मंडी इतनी महंगी हो गई है कि एक खीरा बच्चा 1.5 लाख रुपए में आपको परचेज होता है, जिसको आप पूरा साल रखते हैं। तो अगर सर आप जिम्मेदार को पता लग गया ना कि मुझसे लेके जाते हैं 3-4 लाख का, आगे जाके कहते हैं मुर्शिद का बच्चा हुए। तो इसमें फार्मर का कसूर है या जिम्मेदार का? सर अब जिम्मेदार का गलती करता है, जिम्मेदार इस साल भी अब आपको मैं, अच्छा आपने कहा ना मेरा आप ये छोटे फार्मर्स को नहीं करते, मैं लास्ट ईयर एक दुम्बे के लिए नीला दुल्ला गया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रेंट की गाड़ी लेकर, रेंट की गाड़ी फिजान भाई, रेंट की गाड़ी लेकर मैं नीला दुल्ला एक दुम्बे की वीडियो करने गया हूँ। हल्फन कुरान कह रहा हूँ, ये बच्चा गवाह है, अब्दुल्ला गवाह है, एक और लड़के, बल्कि वो लोग भी सुन रहे होंगे। और वो दुम्बा मेरे वापस आते हुए रास्ते मैंने बिकवा भी दिया। अच्छा। 3.5 लाख रुपए का दुम्बा राहत भाई ने खरीदा, जिनका दहशतगर्द दुम्बा था। अच्छा, दहशतगर्द वाला जो दहशतगर्द जिन्होंने बेचा ना, उन्हीं लोगों ने वो दुम्बा खरीदा। मैं कहा दुम्बा मुझे पसंद आया है, ठीक है, तो ये जाके दुम्बा आप लोग खरीद लें, आपके मतलब का दुम्बा है। एक दुम्बे के लिए मैं नीला दुल्ला रेंट की गाड़ी लेकर गया हूँ। इस साल 2026 में मैं एक वेड़े के लिए खारियां भी गया हूँ। तो छोटे फार्मर को मैं क्या करूं फिर? नहीं देखिए, इसमें छोटे इज्जत दे के उसने मुझे बुलाया कि मेरा आप ही आए, मैं चला गया। छोटे आपने बुलाया, मैं आपके पास आया, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कुछ नखरे किए, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है 19-20 होता है, आपने मेरी पूरी की, मैंने आपको पूरी किया, वो वीडियो चलती है। हाँ। लेकिन छोटा फार्मर अब नुकसान में जा रहा है। नुकसान में मैं बताता हूँ उसका, आपके पायनियर्स का जो है ना, जो आपके जो क्या है बड़े हैं, जिनमें आपने नाम लिया, सबको मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, उनकी वजह से आप लोगों को महंगा मिल रहा है। अब जिम्मेदार कहाँ पे गलती करता है? जिम्मेदार ने, जब आप डेरे पे जाते हैं, जिम्मेदार के पास घर जाते हैं, वो आपसे मांगते 10 लाख जी, चले 20 लाख का फिक्र, 20 लाख जनाब जी वाड़े ना, आप कहते हैं जनाब जी 9 लाख दूंगा जी, 9 लाख आपने लगाया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बहुत दूर हो जी, आधा आधा फर्क है, तो काट फर्क है। फाइनल आपने कहा जी 10 लाख रुपये, फिजान भी सुनिएगा जी, 10 लाख रुपये जनाब जी वाड़े का फाइनल लगाऊंगा जी। नहीं जी तुम बहुत दूर हो जी, बहुत मामला था। फाइनल कितना? तो 16 लाख ना तुम चाह दे सा जी, 16 लाख और 10 लाख आपने कितना रेट लगा दिया? 10 लाख। 10 लाख। उसने कहा अगर 10 लाख मेरा जुनेद रेट लगा के चला गया, इट्स मीन के अभी एक महीने में से कितना खा लेना? 10-15 हज़ार रुपये खा लेने। मैं मंडी लेके जाऊंगा, जाफर उतारूंगा, मैं 15 का बेचूंगा, 15 नहीं 14 के बेचूंगा, 14 नहीं 13 के बेचूंगा, मैं जितना मैक्सिमम ऊपर लगा लूंगा। सब मंडी ला के 6 लाख रुपये का जानवर बेचा, मार्केट ही नहीं थी इस साल की, वो तो खरीद भी नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी। आखिर में लोगों ने एफर्ट पुट की कि यार कुर्बानी है, जैसा भी है, लाखों रुपए पूरा साल लगाते, 30 हज़ार की कुर्बानी तो करो यार, 40 हज़ार की करो यार, हिस्सा डालो, बकरा ले आओ, जिसके पास ज्यादा वसाइल अच्छे, तो लोगों ने बैल से ले लिया। कुर्बानी डिमांड कम थी, आखिर में डिमांड बढ़ी तो सप्लाई ऑलरेडी पीछे इन्वेस्टर कम था, जो 16 आता था वो 40 लेकर आया, जो 40 आता था वो 8-10 बड़े लेकर आया। सप्लाई ऑलरेडी कम थी, डिमांड भी कम थी, बराबर चल, आखिरी 3 तक पहले तक मंडी बराबर चली थी। मैंने आवाज कराता हूँ कि इस टाइम रियल बैंक का टाइम है, ले लो, आपकी आवाज से चलती रही। आने वाले दिनों मंडी खराब होने वाली है कि हमारा लाइसेंस, और वही हुआ कि यार माल शॉर्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मामलात लोग से खरीदने की तरफ आ रहे हैं, आप चीज़ ले लो। तो खरीदार ने मतलब कि आम जिम्मेदार ने घर पे 10 लाख का नहीं दिया, लेकिन मंडी में आके 6 लाख का दे दिया। क्यों? उसने लालच की, लालच करके साइड पे होकर नुकसान के सर पकड़ के बैठ गया। फिर उसने देखा कि जनाब जी जुनेद साहब तो फलां जगह से एक बच्चा लेकर आए हैं, आवाज़ करा रहे हैं, जनाब जी 30 लाख रुपए का मैं बड़ा खीरा लेकर आया हूँ,
4 महीने का ये। तो यार ये मेरे नाले ना, ये भी तकरीबन इतना ही, इसने भी कान काले हैं, कोहान भी उतना ही है, पुट भी उतना ही है, गुलाइयां भी पूरी हैं, नखरा टखरा भी पूरा है। यार अगर वो तू 20 ना आंदा है ते 3 ना आंदा है ते मेरा ते 18 ते मेरा भी होसी, बिल्कुल है 15 ते मेरा भी होसी। सर फिर ये है ना, तो सारा कसूर पे जिम्मेदार का हुआ। जिम्मेदार क्योंकि देखे एक चीज है, जिम्मेदार का छोटा नहीं हुआ उस फार्मर को, वो जो वाजे कराता है उसको भी नहीं मिलता अब। देखिए नहीं मिलता, लेकिन अब हम कल गए हैं दुमेल मंडी, हम्म। ठीक है, मैंने आपको बताया 4.5 लाख का मिनिमम बच्चा मिल रहा है, जिसको आप साल रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। मैक्सिमम जो खर्चा आता है 4 से 4.5 लाख रुपए एक जानवर पे खर्चा आ जाता है ठीक है, साल का। ठीक है। ठीक है, वो तकरीबन पड़ गया आपको 8.5 लाख रुपए का। तो अब वो बताएं मुझे कैसे बंदा सस्ता सेल अच्छा आप कह रहे हैं 4 लाख का मंडी से मिल रहा है जानवर? 4.5 लाख 4.5 खीरा लाख का बच्चा आखिरी बिका है, खीरा खीरा वेड़ा बिका है मिनिमम। मिनिमम। हाँ जी, उसकी कंडीशन क्या उस वेड़े की जो 4.5 लाख का बिका है? कैसी कंडीशन है? मतलब पैरों में कैसा है? एक पैरों में अच्छा वेड़ा जो अच्छा बड़ा वेड़ा। ग्रोथ करेगा, मतलब इतना भी ऊपर नहीं जाएगा, 5-6 नॉर्मल मन ग्रोथ करेगा, 5-6 मन वजन हाँ, करेगा। 5-6 मन वजन तो करेगा। 4.5 लाख का तो दोंदा वेड़ा मंडी से मिल जाता है। खीरा बच्चा ना इस साल अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आ रही ना मुझे चीज कि दोंदा वेड़ा नॉर्मल सा उतनी वेट में 4.5 लाख का जाफर से बिकता है, 3 लाख ही बिकता है, 3.5 लाख ही बिकता है। तो फिर खीरा वेड़ा 4-5 लाख का क्यों हम लोग खरीदते हैं? तो फिर कुर्बानी देखे, आप कह रहे हैं कुर्बानी आसान करे, मैं क्यों ठीक खरीदते है, हैं? क्यों खरीदते हैं ये? फार्मर जाके करता है क्या है, उसको पता है मेरे पास एक लीड कस्टमर मौजूद है, एक लग्जरी कस्टमर मौजूद है, मैं यहाँ से 5 लाख का बिल लूंगा, आप रेट लगा के हटते हैं ना। खार में फार्मर्स क्या कर रहे हैं, आपने लगाया रेट 3 लाख, वो क्या 3.5 नमा दो, ये हटेगा एक और आ जाएगा 5 लाख का मुझे दे दो, वो उसको दे देता है। फार्मर्स रेट खराब करते हैं। उनको पता है कि इस टाइम दुमेल में आ नहीं सारा फार्मर, और जो गुजरी कल की मंडी, सर फैजान भी आप उधर ही थे, कितना रश था फार्मर्स का, ऐसा ही टेंट है। लगा के बैठे थे, कुर्सियां बिल्कुल लगा ऐसा ही के, है। टेके शेके लगा के। दुमेल का ऐसा माहौल होता है, नहीं, अगले अपनी लैम्बोर्गिनियां और सारा कुछ जो सारी गाड़ियां छड़ियां अंदर लेके गए थे मंडी में। तो मकसद क्या है, उनको क्या दिखाने का मकसद है कि आज हमसे सब कुछ लेके जाएंगे, जितने में 2 लेके जाएंगे बस वेड़ा होना चाहिए। तो वो 3 लाख का खोले या 18 लाख का खोले, आप लोग पिसेंगे, मैं पिसूंगा, कुर्बानी आपके सामने है। या फिर एक और गिला होता है फार्मर्स का कि हमें वारा नहीं करता, हमारा एक जानवर के ऊपर 45,000 रुपया महीना खर्चा आता है। इसका भी हिसाब मैं लगाता हूँ कितना खर्चा आता है। 45 नहीं आता, मैक्सिमम भी करें तो उसकी सैलरी मिला के सारा कुछ मिला के एक जानवर पर 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा सर ये भी ज्यादा आता है, ये भी अब ज्यादा इतना आ आता है, जाता इससे भी क्योंकि कम आता है। जिस तरह की महंगाई चल रही है, चले मान लिया, चोकर है, चले सारा मान चल लिया रहा है, सब 25,000 30,000 पर रख ले, मान जाता आता है खर्चा आता है। तो ओवरऑल अगर हिसाब लगाया जाए ना, तो अगर आपको वारा नहीं कर रहा तो भजन काम मत करो, एहसान मत करो पे फार्मिंग करके, कैटल फार्मिंग करके आसान करो। आपका कोई और बिजनेस भी है ना साइड, वो कर लो। आपने मार्केट में नाम भी बनाना है कि मैं फलां कैटल फार्म से हूँ और मैं यूं करके बात करता हूँ या यूं करके बात करता हूँ, आपको इंटरव्यूज भी देने हैं, आपको सारा कुछ करना है। फिर आप मत करो काम यार, आप एहसान मत करो हमारे पर। फतजंगी वेड़े पहले भी बिकते थे, मंडी से लोग खरीदते थे, जब ऐसे ही। चैनल वीडियो नहीं था तब मंडी से लोग खरीदते थे, कुछ भी नहीं था, कुर्बानी तब भी होती थी, साहिवाल भी बिकता था, अबला भी बिकता था, नुकरा भी बिकता था, फतजंगी बिकता था, सिबी भी बिकता था। और अगेन आपकी इतला के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी कुर्बानी साहिवाल की होती है, सहवाल की ये बिल्कुल माने ऐसे ना ही। माने। ऐसा ही, लेकिन तो आप एहसान मत करें हमारे ऊपर। फतेह जंगी जानवर, हाँ ठीक है, महंगा है, ठीक है, पिछले साल भी रहा, उससे पिछले साल भी रहा, हमेशा से ठीक महंगा रहा है, है, महंगा रहा। नुकरा इतना महंगा नहीं रहा। नुकरा इस्लामाबाद मंडी में 22 लाख का भी बिका है, 40 लाख रुपए का भी मैंने बिका नहीं है। देखा, मेरे सामने मैंने बिका देखा है, तो बिका है, शायद लोगों ने परचेज किया है। खरीदा होगा, खरीदे, लोग खराब करते हैं ना मंडी। तो ये क्या फिर सीन है कि तो सर अवेयर कर रहे हैं ना, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने कहा फतेह जंगी जानवर का बाइकआउट, नहीं बैकआउट ही कहा आपकी वीडियो है उसमें आपने मैंने खुद अपना कहा- जानवर खड़े होकर मैं बात करूं जी ना। बिल्कुल, मैंने कहा मैं उन फार्मर्स का, उस ब्रीड का, उस फतजंगी का बाइकआउट कर रहा हूं जो मंडी से तो 5 लाख का मिल जाता है, फार्मर्स के पास से नहीं मिलता। तो मैं ऐसा बैल नहीं खरीद सकता। लेकिन फार्मर से भी मिल जाता 5 लाख का, वो जो बेचते हैं वो 5 लाख का होता नहीं ना, तो जो वो जो 5 लाख का देते तो वो एक्चुअल 5 लाख का नहीं होता ना। बस बात इतनी सी है। अब एक बात है, मैं आपको 2 लाख वाली चीज 5 लाख में करके बेच दूं, तो आपको इसमें से 5 लाख का वादा है कि तो 5 लाख का बेच दिया, तो ऐसा तो नहीं होता। उसके साथ के बड़े मंडी में 3-3 लाख के बिके। टोपी ड्रामा हर जगह से चल रहा है ना, और वो बिल्कुल रंगीन ऐसे। टोपी है, कोई भी ले लेता है। अब आई बार लास्ट टाइम बाटा चौक में था, आई थिंक जी। ज़्यादा अपने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था अपना, ठीक है। एक बच्चा उतरा रुस्तम, जिस पे आपने कहा कि ये बच्चा देख के बहुत से लोगों की मुछों का जल उतर गया होगा। हाँ मतलब ये आप टोंट करा रहे हैं किसी को, करवा रहा था, बिल्कुल करवा ठीक रहा है, टोंट करवा रहे, क्यों? टोंट मतलब देखिए, क्योंकि उन्होंने- टोंट आपकी वजह से ही मार्केट का एक नाम चला, आपको लोग जानते हैं, आपकी वजह से था। फार्मर आप को वो लोग जानते मुछोरे हैं। भाई को जानते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, मैं वही जानने के लिए आपके पास बैठा चले मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं इस काबिल नहीं समझता उनको, मैं नाम लूं अपने चैनल पे, हूं। आपके चैनल में नहीं, आपको बताएं भी- नाम आपको- हमें ताकि पता नहीं चले। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं लेना होता, बुरी बात होती है। और वो ऐसी बुजुर्ग हैं, ऐसी हार्ट अटैक हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी ज़बान बड़ी पाक है और मैं अल्लाह का शुक्र नमाज रोज़ा करता हूँ, हलाल खाता हूँ, तो मैं उस पाक ज़बान से नहीं नाम लेना चाहता। कहने का मकसद है कि जब आप हमारे से पर्सनल हो गए, मैंने कहा था मेरे से पर्सनल नहीं होना, मेरे पर बड़ा कुछ होता है, मेरे इस मोबाइल में ना सर बड़ा बड़ा कुछ है, और मेरी हलालियत का, मेरे मुसलमान होने का, मेरे एक नेक इंसान होने का ये
फ़र्ज़ बनता है कि मैं सब भाइयों का राज राज रखूँ, आपको हर बात खोल के ना बताना शुरू कर दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरे और मेहराब की तक है, कि उस बंदे तक जिससे मैंने काम किया है। अगर आपको नहीं रिस्पेक्ट देनी तो आप छोड़ दो उस टॉपिक को, आप हमारी ज़ातियात पे आओगे। मैं आपसे कहूँ जनाब जी, आपकी क्या औकात है आप चैनल मेरे वीडियो करने, क्या आपकी वैल्यू, क्या आपका चैनल है? चैनल है कोई, उठाओ कैमरे शैमरे बाहर में जाओ, आप क्या मेरे बारे में रिव्यूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है, गलत। लेकिन आपकी ख्वाहिश भी है कि मेरा आप मुझे इंटरव्यू भी दे, अच्छा, ये भी है साथ। तो ख्वाहिश है कि मेरा आप मेरे पास भी है, मेरा आप चक्री भी है, मेरा आप चक्री फजान भाई के पास है, वीडियो भी दे, लेकिन मेरा आपकी औकात क्या है? क्या चैनल है तुम्हारा? है बाहर में जाओ, तुम क्या टीम है, क्या करते हो, मंडियों में घूमते हो? लेकिन विश है कि यार मेरा आपके चैनल पे आऊँ, ज़रा पता लगे, व्यूज़ बहुत आते हैं मेरा आपके, पूरा पाकिस्तान देखता है, मैं आगे पीछे का जोर लगा रहा हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, 40,000 आते, 20,000 आते, 10,000 आते, वो तो मंडी में कोई आम बच्चा लगाए उसकी व्यूज़ आ जाते हैं। ऐसा ही आप में से जो टिकटॉकर नहीं भी है ना, आपका टिकटॉक अकाउंट तो जरूर है ना, बिल्कुल। अपनी भी तो टिकटॉक स्लोमो से लगाते हैं गाड़ी में बैठे हुए, आप मंडी सीजन में अपनी वीडियो लगाए, आपके भी व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन मिलियन व्यूज़ लेना फिर एक काम होता है, ऐसा 2 मिलियन लेना, उसके ऊपर कमेंट्स, उसके ऊपर एंगेजमेंट, उसके ऊपर बिजनेस, ये एक अलग फैक्टर्स हैं चैनल के। फकत चैनल नहीं है कि आया मेरा आपने तर किया, एडिट किया, लगा दिया, नहीं, इसके पीछे वर्किंग है, वर्किंग होती है, किसका बिल्कुल, करना है, वर्किंग होती है हर चीज की। हर जगह तरीका है ना। जैसे आप बैल पाल रहे हैं, बकौल आपके के दूध मक्खन मिलाई खिला रहे हैं, मालिश हो रही है, फला और बिल्कुल हो रहा है, ये बताएगा ये डेरे किस डेरे से आया है, ये खुद बताएगा। उसको अल्लाह ताला ने ज़बान नहीं दी, ज़बान दी तो मैं गंदी गालियां देता वो। तो इतनी हैप क्यों इस जानवर की? दौड़ो वाला जानवर था, दौड़ वाले एकदम जानवर की से हाइप है सर, दौड़ वाले बैल की हाइप है, इसकी हाइप नहीं है। ये जानवर डरपोक जानवर है, गुस्सा करता है डर की वजह से, वो मारता थोड़ी है, वो इंसान से डरा होता है यार ये मुझे कुछ करने लगा है, नथ डालेगा, चुका देगा, वो तो गुस्से में आगे मारता है ना, वो डरा होता है आपसे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खूबसूरत जानवर है, नफीस जानवर है, इतना पोलाइट है, इतना अच्छा है कि उसके पास खड़े होने को, उसको कुर्बानी करने का दिल करता है। हमारे पोठवार वालों का, कराची वालों को नहीं करता, उनका तो नहीं। पंजाब वालों को नहीं करता। पंजाब वाले कहते हैं ब्राह्मण होगा तो करेंगे, कराची वाले अच्छा। कहते हैं नुकरा होगा, अबलग होगा, सिब्बी होगा तो करेंगे। आपकी एक वीडियो है जी। जिसमें आप कह रहे हैं ब्राह्मण और नुकरा, नहीं ब्राह्मण और साई वाली 4 लाख 6 लाख का मिल जाता, 6 मन का जानवर। सर साहिवाल आपका मिल जाता है, मैंने सिर्फ 3,57,000 रुपये का मेरा बैल आया था, 16,000 ठीक उसका हो। किराया था सर, 6 मन और समथिंग केजी निकला है वो ही अगर मुझे बताए फजान भाई, फतजंगी होता तो कितने का होता? ऐसे तो गोल मटोल होता, प्यारा सा होता, शरीफ होता कि ना मारता, टकरे ना मारता, सिर्फ फतजंगी का कपड़ा उड़ा होता उसने, खाल से फतजंगी की होती। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, आज से 6 साल 7 साल पहले फतजंगी की वो मार्केट नहीं थी जो साहिवाल की थी। तो इस मार्केट, फतेह जंगी जानवर की मार्केट बनाने में भी आपका किरदार है, अगर क्योंकि आपने लोगों को दिखाया कि फतेह सर जंगी ये देखा है लोगों ने तो मार्केट अच्छी हुई ना, उसको तरीके से लेके चलते ना, लेकिन बिजनेस में आपने इजाफा हुआ, देखे, जिम्मेदार को लोगों को फायदा हुआ, बताया कि- फार्मर्स को फायदा हुआ, लोगों को बताया 3 लाख का भी जानवर है फतेह जंगी, मिलता है, ठीक है, धंधा मिलता है, 3 लाख का कुर्बानी भी है आपके वीडियो में है, 10 लाख का भी है, 60 लाख का भी है, 80 लाख का भी है, सर ये 60-70-80 लाख आपकी वाला कोई वीडियोस में है। नहीं दिखाया है ना, मतलब लोगों ने हाँ। बाद में रेट्स ही है ना, लोगों ने बाद, मैं अपने वीडियो में देखो रेट्स बहुत कम बताता हूँ, बहुत कम। उन्हीं का रेट बताता हूँ जो कम होते हैं, ऐसा ही है। नहीं बताता। अब मेरे पीठ पीछे मांगे तो फिर मांगे ना सर, मैं अब क्या करूँ? अब लेकिन मैं किसी आपकी के मुंह पे तो वीडियोस नहीं में ये आता। सारा कुछ शो होता है। बिल्कुल होता है, मैंने उसकी माफी मांग लिया, 5 दफा मांग लिया, फिर मांग लेता हूँ, अब नहीं दिखाऊंगा। नहीं माफी की बात नहीं है, देखिए नहीं, genuine उसकी बात वजह है। से एक गलत हाइप क्रिएट हो चुकी गलत हुई है ना, और देखिए मेरी वजह से नहीं हुई, मैंने इनको देखिए एक बात, अगर मैंने आपको मशहूर किया, चले मेरी वजह से अगर चैनल पे व्यूज आ गए या हमारे जब किसी भी और इन्फ्लुएंसर की वजह से आ जाते, तो आप इज्जत के साथ उसको संभालते। लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती, कछुए की चाल होती है कि यार जुनेद भी राजी हो जाए, बिल्कुल मेहराब ऐसे भी सारों राजी को हो जाए, राजी ये भी लेके राजी हो जाए, वो भी राजी हो जाए। कैटल फार्म पे 200 नहीं 2,000 जानवर खड़ा होता, ऐसे। कहता यार मैं चैलेंज के तौर पर, मुझे पता है कोई राय खुदा के लिए भी काम करते हैं ना, जितने ज्यादा जानवर बिकते उतना ज्यादा आपको फायदा होता। 20-30,000 40,000 50,000 तो प्रॉफिट ही ज्यादा ही प्रॉफिट होता है, लाख ऐसा लाख ही भी है। प्रॉफिट कमाते तो कितने जानवर बिकते, कितना बड़ा प्रॉफिट होता। आपने कहा नहीं मैंने 3 जानवरों से प्रॉफिट निकालना है, निकाल लो फिर। अब सर झूठ के कोई सर पैर नहीं होते, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, हर हमें नहीं पता तो सर ये बंदा झूठ बोल रहा है, या ये जो बात हो रही है, ये जो फार्मर पैसे मांग रहा है, ये जो आवाज करा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मतलब आपका कहने का मुझे मतलब regret ये है है सर। कि 2024 तक आपको इन चीजों का इल्म नहीं था नहीं, कि मुझे क्या नहीं हो समझ आ रहा है रही, क्या नहीं हो रहा है। उस टाइम तक मामला ठीक भी थे, ठीक है। 2024 तक मामला ठीक भी थे, फार्मर ठीक पैसे मांगते थे। 2024 में उस क्लिप के बाद मामला खराब हुए, बस। तो अब इन मामलात को कैसे ठीक किया सर जा कर रहे हैं, सकता है? 7 साल हुआ ना ठीक, नहीं फिर भी लोगों ने बेचे जानवर, नहीं बेचेंगे। मार्केट में शो नहीं हुआ, लेकिन सर लोगों ने देखिए एक डिमांडें बात है ना, की। एक बात है, उस खरीदार को भी मैं हाथ जोड़ के उससे इल्तमास करूंगा कि आप तो लैंड क्रूजर से नहीं उतर सकते सर, वो 1% कस्टमर है, ये मैं आपको बता दूं, 1% या बहुत हुआ 1.5-2% बिल्कुल कस्टमर ऐसा ही होगा, है। इससे ज्यादा नहीं। आप लोग को फार्मर है, आपको पता है कितने 8 दिन बैठे हैं ना गली में, बिल्कुल। कितने कस्टमर आया 10 लाख के जानवर का, या कितने बार निकलवाया जानवर, बहुत कम।
समझ आती है ना सर, अवेयर हो जाएंगे। और ये आवाजें होती हैं, आपको नहीं पता 2025 में हुदार वाले बिके इज्जत बचाने के लिए, भजन ले जो पैसे दे देना, अच्छा, ले आज जो भी? पता लगे कि डेरा खाली हो गया है, फलां ने कैटल फार्म ऑल ब्यूटी सोल्ड आउट, और ये वो अल्लाह गुला करके सारा समझ आता है। ऐसा ऐसा ये सब कुछ कहेंगे, हमें भी ले जाओ, सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है, आज ये सबसे पहले डेरा खाली किया है, ये वेड़ा बताएगा मैं कहाँ से हूँ, ये वेड़ा कहीं से नहीं बताएगा कहाँ से हूँ। वो जब आपने बात की थी ना रुस्तम पे, मैंने कहा था मुझे खड़ी कर ली और ये वो बात बीच में रहेगी, तो वो सारी बातों को मुख्तसर से जवाब ये था कि आप इज्जत दोगे ना किसी को तो हम जरूर आएंगे आपके पास, इज्जत नहीं दोगे तो मेरे फुट पे हो। तो ये बैकआउट जो आप कर रहे हैं फार्मर्स जी। का, कितने अरसे तक चलेगा? और या तो बैकआउट करूंगा या ये पोठहार छोड़ दूंगा, काम नहीं करूंगा, मतलब छोड़ जब तक दूंगा। ये सही नहीं होते हैं, मंडी सारा ये मतलब कि जो फार्मर्स छोड़ दूंगा, 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे जो व्यूज के वजह से मिल जाएगा मेरे लिए काफी है, पल्ले से लगाएंगे, क्योंकि हमें प्यार बहुत मिला है। जो साल मैंने प्यार कमाया ना, मुझे मैं शायद उसको नंबर्स में जो अच्छा मतलब पैसे प्यार नहीं की तोल बात सकता। करते हैं, बहुत लोग आपको चाहते भी ओहो। हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, नज़र भी है, लेकिन देखा जाए जिधर मंडी होती है, जहाँ मेराब हो जिस मंडी में, वो मंडी खराब हो जाती है। किस तरह? बाटा नहीं खराब हुई, बारा नहीं लोग खराब कहते हुई। हैं कि जिस जाफर मंडी में वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जिस मंडी में मेराब अच्छा, आता है मैंने वो देखी, मंडी का भेजिएगा। रेट खराब करता है। भेजिएगा सर, मैं जाके थोड़ा सा टाइट होता हूँ ना, मैं उस भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ जो खरीद रहा होता है और जो बेच रहा होता है, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपकी चीज इतने में वर्थ इट है, समझ आ रही है। अच्छा, एक और चीज में मुझे आया, एक बंदे ने गिला किया, मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो लगाई थी, क्या मेरा आप भी इसने 4 लाख मांगे हैं, तो इस बंदे की पूछने के बाद आपने 2.5 लाख रेट लगा दिया, हालांकि पहले 180 का है। मैं कहा सर मैंने नहीं लगाया था इसका 2.5 लाख रुपया, ये पहले से लगा के बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे पकड़ के कहा है कि अब डील करवा दे। अब मामला 20,000 पे फंसा हुआ है, मैंने 10,000 वहां से उठवाए, 10,000 यहाँ से बढ़वाए, मैं 260 में बड़ा तोड़ दो, बैल बिक गया, वो भी खुश ये भी खुश। लेकिन एक्चुअल आप देखें कि देसी बड़ा है ना, जिसको आप गोश्त शादी तोलते हो, फतेंगी तो आप गोश्त शादी तोलते हो, उसको तो खूबसूरती के पैसे ऐसे ही हैं, और उसके 20 लाख रुपए हैं, उसको तो छोड़ दे, साइड पे कर दे। एक देसी बैल है जो साहिवाल से सफर करके आ रहा है, ना वो किसी माँ के पेट से जना है किसी ने उसको, वो आसमान से उतरा है, जमीन पे पड़ा हुआ था, किसी घर वाले ने उठा के उसको किले पे बांध दिया है, ना उसने पट्टे खाए हैं, ना उसने भूसा खाया है, ना उसने कोई दल दलिया खाया है, ना दूध पिया है, वो ऐसी पल चल के यहाँ पर आ गया। लेकिन उसको फिर भी स्लॉटरिंग का रेट लगता है कि यार मुल्तान में जिस तरह के 500 से लेकर 800-900 रुपए तक जानवर बिकता है, डिपेंड ऑन खूबसूरती, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन हाइट, डिपेंड ऑन वेट। मुल्तान मंडी से 550 से लेकर 900-1000 रुपए तक वेट पे बिकता है जानवर। ये जितने आपको सहीवाल और अबलग बड़े नजर आते हैं, वहां पर 1000 रुपए, 900 रुपए, 850 रुपए किलो बिकता है वहां पर कंडे पे आकर। यहाँ पर खिलाई पिलाई करते हैं एक महीना, जानवर फिट हो जाता है। बिल्कुल। वो जानवर स्लॉटरिंग का रेट है 65,000 रुपया, 70,000 रुपया, 55,000 रुपया गोश्त का रेट है। फैजान भाई यही गोश्त का रेट है। बिल्कुल आप सही कम है। से कम उस बंदे को गोश्त के पैसे तो लगाओ ना। 4 मन का बड़ा है तो 7 चौका 28, 28। आप उसको रेट लगा रहे हो 1,80,000, ये ज्यादती है। वो जो किसान जो जिम्मेदार लेकर आया है, वो तोल की भी लेकर आया है, घर की भी लेकर आया है, तो उसको गोश्त के पैसे तो उसको दो कम से कम। आप मंडी का अपना जो उसका इंतजार करोगे ये गिर जाएगी और जो ओने पोने बेच जाएंगे, फिर ऐसी कुर्बानी भी नहीं होती। ये मैं खरीदारों के लिए कह रहा हूँ। एक बंदा ऐसे है, आपने रेट बढ़ा दिया और मैंने कहा भाई वजन देख जानवर का भाई, हाँ, वो भी आपकी एक वीडियो आई है। आंखें नहीं है, ठीक है, अक्ल वो अकल नहीं आपको दी। कह रहा है कि जी तुम आपकी जेब में वजह से- 5 लाख लेके आए हो, तुम्हें अकल नहीं कि तुम जानवर कौन सा खरीद रहे हो, तुम लल्ले बने हुए हो। ऐसा ही है। नहीं जी 1,80,000 का दे, क्यों देते, फ्री का आया है। 4 मन वजन है, 70,000 रुपया स्लॉटरिंग का रेट है। जिस उस गाय भैंस का रेट बता रहा हूँ जिसको आपने देखा नहीं है, काणी है, अन्नी है, लूड़ी है, लंगड़ी है, प्रेगनेंसी से फारिग हुई है, पेट उसका फटा हुआ है, आपको गोश्त मिल रहा है 70,000 रुपये मन। आपको A+ ग्रेड मीट, खूबसूरत वेड़ा, माशाल्लाह दोंदा लवा है, बोटियां पोर करके तिके, उसके बारबेक्यू होगा, सब कुछ होगा। आप उसको कह रहे जनाब जी मैं 20,000 रुपये मन दे दो, इस तरह कुर्बानी नहीं होती। तो सर 2,80,000 उसके गोश्त का वेट है, 20-30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये उसको खूबसूरती को भी जाएगा। ऐसा ही है। वो एक्चुअल 4 मन का जो वेड़ा है आपको जो कॉस्ट करेगा 3 लाख, 3 लाख 10, 290, 320, इस तरह करेगा वो। आप इस बात को समझे, जो कि खरीदार नहीं समझता। लेकिन मंडी में देखिए, बायर है, सेलर है, सेलर की जो डिमांड हो वो अपनी मर्जी से डिमांड मांगे, करे जो मर्जी करे। एक जानवर का जो तकरीबन 6 से 7 मन का जानवर हो, 8 लाख, 8.5 लाख ये लोग डिमांड करते थे। अब जो लेने वाला है उसकी अपनी मर्जी है, वो जितने मर्जी का ले। बहुत से हमने देखा वीडियोस में तो कि सर आप लेते बीच चलो। में आ जाते हैं, ठीक नहीं है, आता नहीं, बुलाते हैं आवाज आएगी। नहीं वही बुलाते हैं या आते हैं। लोग कहते हैं कि जी आपको देखने साथ से आते हैं, जी अब भाई आप साइड पे हो, आपकी वजह से मंडी का रेट किसने खराब कहा हुआ आज है। तक? वीडियो में है, कहाँ, आपकी मुझे वजह से दिखाइएगा। हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा साइड नहीं पे। मुझे बताइए सर, रेफरेंस में जवाब दूंगा अभी आपको। ये देखें, मुझे वीडियो दिखाएं ताकि मुझे अंदाजा हो। ये आप 2024 की तो नहीं बात करी, माइक फेंका है किसी हाँ चाचू जी, ने? वो चाचू वाली। सर सॉरी, मुझे पता है ना, मेरा काम है ना, मैं वही अभी आपको बात है। जवाब देता हूँ ना। वो 2024 में हुआ क्या है, उन चाचा जी का बैल खड़ा हुआ था, उन बुजुर्गों का। ये 2 जुम्मों की मिक्स स्टोरी है। जाफर, ये वही जुम्मा है जिसमें मैं फार्म पे भी गया था। एक जुम्मा हम लोग गए, ये जानवर मस्ती कर रहा था, बड़ा प्यारा उनका डब्बा बैल था, छिगा दान था। इसका रेट एक बंदे ने लगाया 5 लाख समथिंग रेट लगाया, वो चाचा फंसा हुआ था 6.5-7 पर।
तो हम गए, चाचू सादा सीधे जिम्मेदार बनता तो उसको इंटरव्यू का पता था, कुछ पता था। चाचू को बड़ा मजा है, चाचू ने इंटरव्यू दिया है, गपशप लगाई है, नहीं जी मैं दान ना देना, नहीं तू बड़ा पत्रियां में तेरे मरू इतने पैसे में और काट कर देना। वो बंदा जनरल रेट लगा रहा है। चाचे ने बड़े पैसे मतलब कि बड़ा नहीं दिया ना, पैसे बोले अच्छे, पता को लाख सवा लाख पे अब्दुल्ला डील फंसी हुई थी और वो डील हजरत नहीं हुई। जानवर बहुत प्यारा था, खूबसूरत था, छिगा बैल था। 2024 की बात ही हो रही है जो आपने कहा। वीडियो रात को लगी, शाम को लगी, उसका एक शॉर्ट क्लिप भी हमने बनाया था, शॉर्ट क्लिप भी हमने लगाया। बेड़ा मस्ती कर रहा है, मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ जाके, तो बड़ा बिल्कुल और ऐसे ही है। रातों रात मुझे इतने फोन है कि आप भी वेड़ा 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 जनाब जी। मैंने कहा यार अभी तो पता नहीं रात के 8 9 10 हो गए, वेड़ा तो बिक गया होगा। अब हम विश कर रहे हैं, मुझे बंदे का नंबर नहीं पता सर। मैं उसका एक्चुअल में 10 लाख का मैं बायर था, 10 लाख का बायर मैं था। मुझे कराची से कॉल आई बंदे ने, मेरा आप भाई वो वेड़ा में पसंद आ गया, आप अकाउंट नंबर भेजिए, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, ये 10 लाख का है, 9 लाख के आप ले ले, जितने का भी आप ले ले, वेड़ा में पसंद आ गया। सर ऐसा बायर जो आप कह रहे हैं ना, एक बंदे को जो भी समझ आता है ऐसा बायर है। मुझे जिंदगी में इस तरह के कस्टमर की एक ही कॉल आई है अब्दुल्ला पानी पिलाए, एक ही ऐसे बंदे की कॉल आई है जिससे मुझे कहा मेरा आप भी 8 का है, 9 का है, 10 का है, वेड़ा आप हमें दे दें। ठीक हो गया। मैंने कुछ मेरे कहा मेरे पास नंबर नहीं है कि बंदे कहाँ से वेड़ा आया होगा, मुझे नहीं पता। उसने वीडियो लगी, अब तो जाफर है 5 बजे 6 बजे खत्म हुई थी, अब तो मगरिब बाद बिक गया होगा, अब तो घर चला गया। अगले जुमे गए फैजान भाई वेड़ा में फिर नजर आ गया वो। अब हुआ क्या, मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी, जिम्मेदार को लगा ओ मेरा वेड़ा छिगा वेड़ा इसने ते ओ बड़ी बल्ले बल्ले। जो करीबी लोग थे जिम्मेदार ने कॉल मिले ना, वो जिता तुसने दान तक है यूट्यूब पर टिकटॉक पर तक है ने ते ये फेसबुक के पर भी लग्या सी ते बहुत व्यूज आए उसने ते बहुत लोगों प्यार किया तो उसने दान दिया ते हुण असा दान किना। चाचो ने कहा जनाब जी 12 लाख रुपए डिमांड है। डिमांड ही बढ़ा दी उस बंदे ने फौरन। सर तो फिर सारा 12 लाख रुपए डिमांड है। मैंने उस वीडियो में कहा ना कि मंडी हमने खराब की है, बिल्कुल। मैंने माना उस बात पे। मैंने कहा ये क्या बात है भाई। अगले दिन जब अगले जुमे को मैं गया वेड़ा फिर हमें खुशी, मैं कहा चलो यार वेड़ा मिल गया, आज इनका नंबर भी लेंगे। मैं कहा चाचू वेड़ा कितने का देना है ना जी पर उनको उसने कहा ये तो इसको तो ऐसा पता ही है, है, बिल्कुल। इसको तो पता है कि रेट तो 5 साढ़े 5 लाख में फंसा हुआ था, 6 लाख साढ़े 6 लाख इनकी फाइनल ऑफर थी, डिमांड थी, मतलब कि 70 80 हजार में मैं फर्क वेड़ा आ बिकना जाता। था। तो ये तो अभी आगे पूछेगा तो ये तो पकड़ लेगा, सियाणे है ना। रोटी नाक में तो नहीं डालता कोई भी, बेशक जिम्मेदार है, पढ़ा लिखा नहीं हाँ, है, जल्दी सी बात आंखों में तो नहीं डालता, रोटी मुंह में ही जाती है ना। तो उसको बिल्कुल। पता है कि इसको वो तो ये तो वही पता है जिसकी चीज हम लोग वायरल हुए हैं या वीडियो में व्यूज आए हैं। अब इन्होंने डिमांड रखी है 10 12 लाख रुपया। तो मैंने कहा सर जी मतलब उसने ना ये एक वीडियो बीच में कटी है जिसमें उसने बदतमीजी किया प्रॉपर मेरे साथ। मैंने वो माइक बदतमीजी आपका ऐसे नहीं फेंका करता, है। नहीं वो बात की बात अच्छा, है। वो बात की है। इन्होंने मुझे गाली दी थी, इन्होंने ऑफ कैमरा, मैंने कैमरे बंद करवा दी जब इन्होंने बदतमीजी की ना मेरे साथ। मैंने कहा यार कैमरे बंद कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चाचू जी की वेड़ा दे दें। मैंने कैमरे बंद करवाए, इन्होंने मुझे गाली दी, फिर गाली दी तो फिर मैंने भी आगे से गाली दी, और गाली मैंने बड़ी सॉफ्ट तरीके से दी, इनको नहीं दी मैंने। ओवरऑल मजमे में खड़े होकर वहां पर 100 150 200 बंदा था, फिर मैंने भी गाली दी उनको, ठीक हो गया। गाली दी जो उनको, फिर गाली हिट करके उन्होंने आगे माइक मेरा फेंक दिया। एक्चुअल बात यह है किसी ने मुझे मना नहीं किया आज तक, मेरा भी अपने हमारी डील में नहीं आया ना। मुझे यहाँ से कपड़ों से पकड़कर, बच्चे पैंटों से हाँ, वो ऐसे पकड़कर, ही है। मेरे आप आखिरी मंडी की वीडियो देखें, एक बंदे ने यहाँ से बाजू पकड़ा हुआ है और एक ने यहाँ से पकड़ा, मेरी बाजू इतनी जोर दर्द, एक बंदा वहां लेके जा रहा है, यहाँ लेके जा रहा है, मेरा भी मेरी डील करवा दे। मैंने कहा 20 30 हजार रुपए लेने हैं वीडियो के डील करवाने के, या मैं कौन सा कोई दलाल हूँ वहां पर मंडी में। बिल्कुल। लोग प्यार करते हैं तो बुलाते हैं ना, किसी फार्मर से इतना प्यार क्यों नहीं करते। मैं इस दफा चैलेंज करता हूँ, कोई फार्मर मेरे साथ निकलता मंडी में, वीआईपी गली में भी चलता, मंडी के बीच में भी चलता, मैं भी चलता, वो भी चलते, देख लेते कौन किसकी हाइप ज्यादा है। मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं ये लोगों का प्यार देख रहा हूँ, इस पर मैं चैलेंज करूँ। जिस तरह लोगों ने सर मुझे प्यार दिया है और लोगों की जेन्युइन मोहब्बत मुझे फील हुई है, और इस दफा मुझे कुछ भी ना मिलता, कख भी ना मिलता, लक भी ना मिलता, मैं फिर भी खुश था, मैं पल्ले से लगाता पैसे। आपने मुहिम चलाई है कुर्बानी आसान करो, सर वो कैसे आप आसान हो सकती है इन सब महंगाई के बावजूद? बहुत बुलवाते हैं यार सर, कुर्बानी आसान हो सकती है। कैसे? 2 साल 3 साल या कुछ अरसे के लिए आप रेट ठोक के लगाएं और जेन्युइन रेट लगाएं, जो मीट का भी रेट बनता है, जो खरीदार जो फार्मर लेकर आ रहा है चीज़ उसकी भी चीज़ बनती है, जिम्मेदार को भी इस चीज़ का एहसास हो। नो डाउट जो महंगाई आप पे आई है वो मेरे पे भी आई है, बिल्कुल ऐसे। जो महंगाई फतजंगी वाड़े के ऊपर आई है वो सहीवाल पे भी आई है, ब्राह्मण पे भी आई है, अबलग पे भी आई है। कराची में हमारे से डबल ट्रिपल खिलाई पिलाई पड़ती है, पलाई जो वो लोग करवाते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल अलग कोने पे है, वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँचती जो हमारे एक्सेस है, हमारे पास ज़मीनें हैं, वहाँ पर वो मामलात नहीं है, वो लोग भी पालते हैं। आज की डेट में 11 मन मीट निकला है एक वेड़े का, दोंदे नुकरे का, 14 लाख रुपए का कराची में बिका है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि मैं झूठा साबित ना हूँ। मुस्तफ़ा अल बराका कैटल से है, ये गुलाबी वेड़ा है जी, दिखाइएगा कैमरे में, गुलाबी वेड़ा है, काश आपको आ रहा है नज़र जी, बेहतर नज़र आ रहा है। गुलाबी वेड़ा है, 11 मन समथिंग केजी वेट इसका निकला है, दांतों में 2 है सर, 14 साढ़े 14 लाख रुपए का उन्होंने बेचा है। सर मार्केट यहीं पर आएगी,
11 मन समझ आता है, गुलाबी वेड़ा है, गुलाबी नुकरा अबला करते हैं ना, फजंगी करते हैं, इस जगह मार्केट आ जाएगी। अब आप क्या कहेंगे, इसने दूध मक्खन पेड़े या वो नहीं खाया होगा? खाया होगा। नहीं खाया होगा सर, क्यों खाया होगा? नहीं लोग कहते हैं खाते, खिलाते ये आम हैं। नॉर्मल चीज में मतलब पालते हैं। ये लोग तो कहते आपसे हैं हम क्यों चेक खिलाते किया हैं। मैंने? लोग कहते हैं हम खिलाते हैं। कौन कहता है? कहते हैं लोग। कहने देना, कितनी वीडियोस है जिसमें लोग कहते हैं कि जी कहने देना। खिलाते हैं। सर ये सर्दियों में एक टाइम आता है जिसमें डालडा मिक्स करके थोड़ी सी खजूर, ठीक है ना, ये 2-4 चीजें करके खिलाते हैं। महीने के लिए पेड़ा खिला दिया, वो आप 1 महीना एक्स्ट्रा कर लें ताकि जरा शाइन आ जाए वेड़े के अंदर। आप लोग भी खिलाते होंगे, दही शी पिलाते होंगे, सारे बिल्कुल करते ऐसे ही होंगे खिलाते हैं। नॉर्मल जानवरों को डिटेन करने के लिए। अगर एक जानवर को आपको, मैं आज आपको कॉफी बीन्स की कॉफी पिलाऊंगा तो जानवर की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप उसको जबरदस्ती पिला रहे हैं। जानवर वैसे भी तैयार होता है, तैयार हो जाता है। सहीवाल नहीं तैयार होता, हो जाता है। सर मीट बढ़ रहा है ना, सारा कुछ वही है ना, खाली थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने शार्प करना है ना उसको। यार उसकी डिमांड है, उसकी खूबसूरती की बिल्कुल डिमांड ऐसे है, ही। वो थोड़ा सा शार्प वर्ड है, उसकी डिमांड है, लेकिन इतनी डिमांड नहीं है। तो आपकी नज़र में फतेह जंगी जानवर खूबसूरत है। बहुत प्यारा है आपने माशाल्लाह सर, मैंने कराची तक में ये वही बात कह रहा हूँ की। ना, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। आपने देखे हैं हज़ारों के हिसाब से जानवर देखे हैं। खूबसूरती के कितने पैसे होने चाहिए? जैसे ये लोग दावा करते हैं, चले बंदे को पड़ गई 15 लाख रुपए के जानवर पड़ गया, लेकिन उसमें खूबसूरती के कितने पैसे ऐड होने सर चाहिए? एक्चुअल अगर रेट देखा जाए ना, 50-55 हज़ार से 70 हज़ार रुपये मीट का रेट है ना, चल मीट के साथ उसको ना कंपेरिजन करें। आप 1 लाख रुपए मन बेचें, आप 1,20,000 रुपये मन बेचें, 1,20,000 पर भी डिपेंड करता है जानवर कितना प्यारा है। अगर आपको लगे ना 1,20,000 में भी ये कम पड़ रहा है, सर आप लाख और ऊपर खूबसूरती का ले लें। 7 मन का जानवर है ना, आप एक 20 से उसको जबर वो कर दें, जरब दे दें। मतलब आप ज़रब 9 लाख देके का जानवर जगह बेच दें, बंदा 7 मन 9 का बड़ा है ना, तो आप 8.5-9 का बेच दें। आपको लगता है बहुत आउटस्टैंडिंग है सर, आप 10 का बेच दें, लोग फिर भी ले लेंगे। लेकिन वो 7 मन का बेड़ा 25 लाख रुपए का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो वो बात समझ 35 लाख का नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो एक, मैंने फजंगी आज तक मतलब कि 12-13 मन का फजंगी नहीं देखा। ये लोग क्लेम करते नहीं है इतना बड़ा बेड़ा। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैं मैक्सिमम 8 मान का। 8 मन, 9 मन, 10 मन भी निकल आएगा, बहुत शादी ना। मैं पिछले साल गया था मीरवाल, जी वहां पे हमने खीरे बच्चे देखे। जी हाँ, 40 लाख से मिनिमम, जो प्राइस बता रहा हूँ, 40 लाख रुपए का खीरा बच्चा। तो सर आप लोग क्यों गए? खाली विजिट करने गए थे, चेक करने गए आप थे उसको ये कि बता फतेह कर जंगी आते। जानवर का क्या रेट चल रहा है, क्या खीरों का रेट चल रहा है, क्या धुंधों का। खीरे का सीजन था तो हमने सारे चेक किए, मिनिमम 40 लाख रुपए का सर खीरा। सारी फार्मर्स की गेम है, भाई है हमारे, दोस्त यार है, सारा कुछ है। उनको पता है यार हम लोग 10 लाख इस वेड़े में से कमा लेंगे, बेशक हम 3 लाख का खरीदें, 2 लाख का खरीदें, 10 लाख का खरीदें, हम 10 लाख रुपए इसमें साल बाद कमा लेंगे। तो वो इन्वेस्ट करता है, पीछे इन्वेस्टर है, बड़े सारे मामलात हैं, मैं सारी बातें नहीं खोलना चाहता, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके चंद फार्मर्स की वजह से, 20-30-40 फार्मर्स की वजह से जिम्मेदार को भी नुकसान हुआ। छोटे फार्मर्स को जो बड़ा प्यारा ऐसा ही शौक है। कर रहे थे, 10 जानवर रखे हैं, 3 रखे हैं, 2 रखे हैं, 12 रखे हैं, बड़ा प्यारा शौक कर रहे थे, लाख 1.25 लाख पर जानवर में बचा लिया, 80,000 बचा लिया, शौक भी हो गया, पैसे शौक भी, है, साल बिल्कुल। बाद कमेटी भी निकल आई। जिम्मेदार को भी समझ आता है, जिम्मेदार एक्स्ट्रा से अड़ा हुआ नुकसान में करके जाता है, जब घर में पैसे अच्छे मिलते हैं नहीं देता, ओवरऑल चीज़ें। लेकिन हमारा खरीदार अल्हम्दुलिल्लाह इस समय जिस तरह अवेयर हुआ है, जिस तरह आखिर में रुल के फतजंगी का रेट मतलब कि उस हिसाब 2 से साल से यही जा रहा चल रहा है, अगले साल भी होगा, आपका भाई करेगा इंशाल्लाह। फिर मत्थे पे गोली पड़ेगी, सीने पे गोली पड़ेगी, या चंडे मुक्के पड़ेंगे तो खैर है, कोई बात नहीं। फिर बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा? या फिर जो लोग कहते हैं वो तो ये कहते हैं ना कि शायद इस वजह से वायरल हो रहा है, कंट्रोवर्सी बना रहा है, उसको मशहूर होने का शौक है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे चैनल में बहुत बड़े व्यूज हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जी ठीक है, कोई भी बंदे ने फेम हासिल करना हो, सर आपने सोशल मेहराब के मीडिया अंदर में, वल्गैरिटी नहीं देखी हो? ठीक है, लोग यही कहते हैं सोशल मीडिया की दुनिया ऐसे ही में, अगर आपने फेम हासिल करना है, आप किसी के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, कंट्रोवर्सी आप का अलग सोशल चीज़ है, मीडिया में वायरल कंट्रोवर्सी होने मैंने शुरू हो बनाई नहीं जाएंगे। है, बन गई है। मैंने वल्गैरिटी से व्यूज नहीं लिए, मैंने अपनी सवास के साथ, अल्लाह ताला ने मुझे बात करने का तरीका दिया है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं मेहनत करके निकलता हूँ, अपनी टीम के साथ मिलकर करता हूँ, मैं उस बात के ऊपर व्यूज इकट्ठे करता हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में बैल ना भी हो तो व्यूज आते हैं, ऐसा ही है। बात ही हो रही होती है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि 2024 के बाद मेराब में इतनी चेंजिंग क्यों? बस आपके सामने है ना, चेंजिंग यही है ना कि नुकसान हो रहा है हमारे आम बंदे का, आम खरीदार का, आम जिम्मेदार का, आम घर कुर्बानी करने वाले का। फतजंगी का मेरा भी क्रेज़ है, लेकिन मैं 8 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। तो इन तमाम कंट्रोवर्सी के बाद आपको थ्रेड मिला है? नहीं, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद ये जब गाली वाली उस लड़के ने वीडियो लगाई है ना, उसके बाद हुआ था। उसके बाद हाँ, वो मेरे अपने वेड़े जब बाइकआउट वाला, तो ये तो बाइकआउट तो फजूल सी बात है, मैंने वो बात की थी ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं, एक तो कोशिश भी नहीं करते वीडियो को गौर से सुने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 7 लाख का जाफर से मिल जाता है, मिल जाता है, 7 लाख का फॉर्म से भी मिल जाए ना, वही बैर उसी तरह का। तो लोग दावा करते हैं हमारे पास है 5 लाख का, तो वो 5 लाख का होता नहीं है ना। अब 3 लाख वाली चीज़ 7 लाख में देंगे तो उसका क्या मतलब है? 7 लाख की है। मैं उस वेड़े की बात कर रहा हूँ जो गुजर खान बिक के गया है, जिसका 8.5 मन वेट निकला है, जो 8,35,000 में बिका है। कल की रात की अपडेट बता रहा हूँ, मेरे पास मैसेज में दिखा सकता हूँ, 8 मन 20 किलो वेट निकला है, अच्छा 8,35,000 का बिका है। वही वेड़ा मुझे
किसी फार्म से 8 लाख का चाहिए, आप लोग दे सकते हैं फैजान भाई जी? मेरे 8 मन का बड़ा, 8.5 मन का बड़ा 8 लाख का दे सकते हैं मुझे? नहीं मिलता। जो जाफर में लेकर आ रहा है जमींदार, वहां की गंदम में वो चीज नहीं है जिस घर से वो लेकर आ रहा है, वहां के पट्ठों में, वहां के खल चोकर में, दाल में वो चीज नहीं जो फार्म पे है। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फार्म पे जो जानवर खड़ा हुआ है, किले पे बंधा हुआ है, 2 साल से किले पे बंधा हुआ है, हो सकता है उसको कभी वॉक भी ना कराई हो किसी बंदे ने। जो पंजाब से आ रहा है जानवर, सर पंजाब के जानवर को तो लोग आलू भी खिला के लाते हैं फजंगियों को, हमसे पूछे ना। आलू भी खा के आता है, पट्टी भी खा के आता है, सब कुछ खाता है फजंगी। सब कुछ रही जिंदगी, सही है। रही जिंदगी तो अगले साल मेरा आप साबित करेगा कि आलू किस तरह खाता है फजंगी और कितने शौक से खाता है। तो आप खुद क्यों नहीं ये काम स्टार्ट करते? पागल हूं मैं? क्यों? मैं करूंगा तो 2-2.5 लाख वाला करूंगा काम इंशाल्लाह। साहिवाल पूरा ट्रक पट फतजंगी का काम क्यों नहीं स्टार्ट करते? पागल हूं मैं? ताकि लोग फार बस No, कहते हैं कि no. आपको भी पता चले कि एक फतजंगी जानवर रखते हैं पूरा नहीं, इनको साल। पता लगे, इनको लग रहा है, मुझे ना पता लगे, नहीं, कोई बात आप ही रखें नहीं, ना। जरूरत ही नहीं है ना, हमें कुर्बानी पता है। आसान तभी हो सकती है आप ये काम स्टार्ट करें। सर वो भी रख लेंगे, वो भी रख लेंगे, उसका तरीका है ना। आप बड़े कैटल फार्मर से ना एक रिक्वेस्ट है, ठीक है आपकी हाई पे आप चीज बल्क में बेचते हो, आप घर का बच्चा है ना, घर के बच्चे आप लोगों ने महंगे बेचे हैं, अपनी गाय है, सब कुछ है, अपने घर के बच्चे 50-50 लाख रुपए की वाजे कराएंगे। वो तो मुर्शद के बच्चे हैं ना। पता नहीं, मुझे नहीं पता किसके मुर्शिद के महंगे हैं, तो किसी के होंगे। पे होंगे, जिसके भी है। मुर्शिद के बच्चे 50-50 हजार, या पता जो भी कहते हैं लाख, लेकिन सब मुझे कुछ है। बात समझ नहीं है, देखिए जानवर का बच्चा है, हाँ, कैसे आवाम को पता चलेगा ये उसी जानवर का बच्चा है? ये तो उनसे पूछ रहे जब 50 लाख भर रहा है, पता ही नहीं लल्ला है वो। देखिए ना, कोई पता ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि सर लोग मैं कह कहना, रहे हैं। इसी की तो मैं खिलाफ हूं ना, यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ आम बंदे को। पिंडी इस्लामाबाद मेरे को कोई बात क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों जाके पैसे भरते हैं? या तो उनके फिर पैसे हराम के, उनको पता लगे यार मेरी आवाज हो, जनाब जी मैं फलां कैटल फार्म से, जनाब जी आज हमारे पास मेहमान आए हैं, हमने इनको ये बड़ा गिफ्ट कर दिया है, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में इजाफा करे, हमारे पैसों में नफा दे। ये सब में डायलॉग चिपकाए हुए हैं। 50 लाख का कौन सा गिफ्ट होता है भाई? कोई भी 35 लाख का कौन सा गिफ्ट होता है? गिफ्ट फ्री होता है, गिफ्ट मोहब्बत से होता है, खुद से होता है। अगले की खोल के रख दी है, 70 लाख ले लिया उससे और मैंने गिफ्ट किया है, यार शर्म नहीं आ रही? तुम 70 लाख भी दे रहे हो और उससे अपनी बेइज्जती भी करवा रहे हो। ऐसा ही है। खरीदार को ये बात समझ लीजिए, आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। अगर आपने 5 लाख का भी दे के ये वीडियो बनवाई है कि हमने इनको गिफ्ट कर दिया है, यार आप मुस्तहिक हो, गरीब हो, फकीर हो, 5 लाख 25 लाख 30 लाख दे के गिफ्ट ले रहे हो उस बंदे से, पैसे कमाते हो, हलाल कमाते हो, आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हो, अच्छी पोस्ट में इस्लामाबाद में, आप गिफ्ट लेने चलोगे किसी, मतलब कि उस आम बंदे से? ये बात समझने की है, थोड़ी सी अवेयरनेस एक्सपोजर देना चाह रहा हूँ, और आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी इस साल काफी आया। इस साल आज जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई, बिल्कुल मैंने जो वीडियोस बनाई, जिन्होंने मेरे पोस्टर लगाई, आप टाइम निकाल के सिर्फ 1 घंटा उन सब की चैट्स खोलें, कमेंट्स खोलें, आप देखें लोगों ने कितना एक उनको समझाया है, प्यार मोहब्बत से नवाजा है कि मेरा आप भाई डूइंग ग्रेट जॉब। बिल्कुल ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ा है और मैं तमाम लोगों को प्यार करता हूँ जिन्होंने इस बात को समझा है। आप सवाल स्क्रॉल कर रहे हैं, निकालें, जल्दी जल्दी सवाल निकालें। जुनैद भी काटना कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ भी। एक चीज़ है जी जी फतजंगी जानवर, जी जी ठीक है, आपने जो भी सारी बातें की है, एक कमेंट्स आया हुआ था जिसमें ये कह रहे हैं कि 80% लोग जो इस शौक में आए हैं वो अब नुकसान में जा रहे हैं। 80% लोग उस हमारी वजह से, आपकी वजह से, किस आपकी तरह वीडियो साबित में करें comment ना? है। मैं बस सर हमारी वजह से लोगों ने पैसे कमाए हैं। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, तो करने दे बात, समझ में आ गई बात। हमारी वजह से लोगों ने पैसे कमाए हैं, 2 साल 3 साल टिका के पैसे कमाए हैं ना, बिल्कुल मार्केट को हाइप मिली है ना। तो आपकी वजह से मिला है। कह ले ना कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इससे कहे तो पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कह लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे कमाए हैं ना। आपको मैं बताऊं मजे की बात, दुबई से एक भाई हमारी वीडियो देखकर काम कारोबार छोड़कर दुबई से सारा पैसा निकाल के इस वजह से आ गए कि हमने सुना था 1 करोड़ 10 लाख का वाड़ा बिकता, सारा पैसा यहाँ इंडस्ट्री पे लगा दिया, कैटल इंडस्ट्री पे। पिछले साल सारे जानवर लॉस पे बेच करके वापस दुबई चला गया वो बंदा। आपको शौक है, आपको आवाज़ों से प्यार हुआ, आपने देखा कि यार मार्केट में इतने पैसे लग रहे हैं, हम भी कैटल इंडस्ट्री खोलते हैं, हम भी कैटल फार्मिंग करते हैं, बड़ा पैसा इसके अंदर। सब ने पैसा डुबाया क्योंकि वो सिर्फ आवाज़ें थी, एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं था। अब लोगों ने जिम्मेदारों ने सुनी कि एडा दांत पे विकना ने और तो साढ़ा विकसी 20 लाख ना 3 लाख ना 12 लाख ना साढ़ा खीरा अच्छा वे, जुनेद ने भी ले लिया, फजान ने भी ले लिया, बराब ने भी ले लिया, मार्केट में वो 6 लाख का था। सबको बुलाल देखे चिपड़े। सर स्टडी करें ना, आए ना स्टडी करें। हमसे जो गलती हुई हम उसकी माफी चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे अंदर, नहीं नजर आएंगे आपको। मैं उसी फॉर्म पे डेरे में अब आप नजर नहीं आएंगे। मैं 2027 में आज अनाउंस कर दूं, ये क्लिप अलग से लगाया, 2027 में उसके पास जाऊंगा जो इज्जत दे के बुलाएगा, बेशक चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। नहीं कोई क्यों भाई, कैटेगराइज करूंगा उसको मैं ऐसे। कोई किस तो तरह कैटेगरी? सर मंडी में जिस बंदे ने मुझे कहा ना कि क्या चैनल है तुम्हारा, जिसने मुझे गाली दी, या जिसने मुझे कहा कि क्या तुम्हारी, उसने मुझे मंडी में कहा कितने पैसे लेते हो, ख्वाहिश जिसकी वीडियो की थी ना, वीडियो में आने की ख्वाहिश थी उनकी, कितने पैसे लेते हो? 50,000 लेते हो? 50,000 देता हूँ, 1 लाख देता हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैं तो मेरी वीडियो करो, बल्कि छोड़ो मैं तो 5 लाख देता हूँ। 300 पेड़ में उन्होंने कहा, 300 के बंदे के पेड़ में ये बात की है। मैं सर 50 लाख भी देंगे तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है मेरा आपके साथ बैठने का। ये क्या है कि मैं पेड़ छोड़ आया था,
तो सर इस तरह तो फिर करोड़ रुपए भी दे, 50 लाख भी दे, तो मेहराब बिकाऊ चीज़ नहीं है। कोई भी इंसान बिकाऊ नहीं होता। मेहराब स्पेशल नहीं है, लोग बिक जाते हैं हमारी इस फील्ड में। लोग जाते हैं, करते हैं वीडियो, हम नहीं करते। हमने जब कह दिया सो कह दिया। अब अगले साल पल्ले से भी 11 लाख का पेट्रोल लगाना पड़ा, 20 लाख का लगाना पड़ा, लगाएंगे। अल्लाह का शुक्र है लगा सकते। आपकी वजह से जिन लोगों को फेम मिला, अब आप उनका अगले सीजन नहीं देखे मैं उनकी वीडियो करूंगा जो छोटा फार्मर है, जो अब मैं इतना लल्ला नहीं हूँ, मुझे समझ आता है बैल कितने का आया, कितने का बिकना चाहिए, इसकी वर्थ कितनी है, वजन में कितना है, मुझे समझ आता है। मुझसे रेट पूछूंगा और ये चैलेंज होगा कि जो रेट मुझे बता रहा है वीडियो में, और इस साल तो वीडियो ऑन अनाउंस हुआ करेगा ताकि पीछे झूठ ना बोल सके फार्मर्स, और रिकॉर्ड वीडियो में रेट बताए। जिसके पास 2 जानवर है, जिसके पास 1 जानवर है, जिसके पास 10 जानवर है, सिर्फ उसके पास मैं जाऊंगा। जिसके बहुत बड़े शेड है ना, जिसके पास 250-300 का फिगर खड़ा है, जिसके पीछे इन्वेस्टर्स है, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो वैसे को 3 लाख का दे, 2 लाख का दे, 10 लाख का दे, करोड़ का दे, मुझसे कोई गरज नहीं है। मैं किसी बड़े फार्म पे नहीं जाऊंगा जिस पर फिगर ज्यादा है, जिसने बड़ी इंडस्ट्री खेलनी है, क्योंकि हमने उनसे लेना है 1 लाख 1.5 लाख। बिल्कुल ऐसा ही। और उस 1 लाख की मार्केटिंग में बड़ा सारा काम करना है, तो वो हमने नहीं होने देना। उनको आए, मंडी आए, अपनी वीडियोस बनाए, अपने चैनल ग्रो करें, वहां से करें। अल्लाह ताला ये मैदान घोड़ा है, मौजूद है, दौड़ाएं सारे घोड़े। और ये किसी की मिरास नहीं है चैनल, ये यूट्यूब फेसबुक किसी की मिरास नहीं है कि जुनैद कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता, मैं करूँ तो फिजाल नहीं कर सकता है। हर बंदा मैदान घोड़ा मौजूद है, दौड़ाए घोड़े, जो आपका नसीब अल्लाह ताला आपको देगा। हमने भी से मुकाबला लगाना, मैं मुकाबले का कायल हूँ, मैं मुकाबला लगाता हूँ। मुकाबला लगाना चाहे फिर बड़ा सारा कुछ हो सकता है। नो मुकाबला, नो कंट्रोवर्सी, नो एक्स्ट्रा सपोर्ट। इस बार 2 बैल है, 4 बैल है, 10 बैल है, 12 बैल है, मुझे बुलाए, मैं देखूंगा। मेरी कैटेगरी में समझ आता है बैल छोटा है बड़ा है, मैं सारा कुछ स्टडी करने के बाद, वीडियोस लेने के बाद, रिकॉर्ड रखने के बाद, सारा कुछ करने के बाद उनकी वीडियोस करूंगा। और पूरे फतेह जंग में करूंगा, पूरे अटक में करूंगा, पूरे पिंडी घेब में करूंगा, पूरे तारागंग में करूंगा। मुझसे बहुत प्यार करते हैं लोग, बिल्कुल कोई और इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इससे बढ़कर माशाल्लाह कराची और पंजाब में माशाल्लाह बहुत है। और इस साल इंशाल्लाह 2027 की पहली वीडियो इंशाल्लाह मुल्तान से होगी, सेकंड वीडियो कराची से होगी इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। फतेह जंग को 3rd-4th नंबर पे रखेंगे इंशाल्लाह, तीसरे चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे आएगा। पूरी कोशिश होगी, बाकी जो रब की रजा है हमारी, जितना हमारी दौड़ सके, जो कर सके। तो जो लोग नफरत करते हैं आपसे, उनके उनको बारे I में love क्या you। कहें? ठीक हो गया मेरा भाई, बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा कोई बात आपसे बुरी बात लगी? करके। नहीं, हमारी अगर कोई बात बुरी ना लगी ना तो कोई बात, जिसको कोई बात बुरी लगी है माजरत, जो हमसे हो गया हम रिपीट नहीं करना चाहते। लेकिन इस बात को माने, अगर जाफर से वेड़ा 7 लाख का मिल सकता है तो फार्म से भी मिल सकता है। फार्म वाले को नहीं समझ आ रहा, उसको वेड़ा 12-13 लाख में पड़ रहा है, तो भाई काम ना करो, एहसान मत करो इंडस्ट्री के ऊपर, लोगों पे बिल्कुल एहसान मत ऐसा ही करो। है। आप अपना शौक एक बड़ा रख के कर लो, उसको आप जामे शीरी भी पिलाओ, कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी भी पिलाओ, बादाम खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, छली खिलाओ, तोके खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ। हाँ, सब बिकना है तो सब चीज़ें सस्ते में बेचना, ऐसा ही। तभी जाके कुर्बानी आसान हो ऐसा ही सकती है। है। मैंने देखा ना, सील मुर्गे को ना लोग बादाम पिस्ते खिलाते हैं। वो हमारे मोहल्ले में बच्चा बड़ा शौकीन से है, वो चूजे नहीं होते 20 रुपए वाले, वो लाया, उसको बादाम पिस्ते खिला रहा है। तीसरे दिन बेचारा वो मुर्गी बड़ी मर गई। मैं तेरे पिस्ते बादाम, रो रहा है। मैं कहा जो मर्जी करते रहो, उसकी जो एक्चुअल डिमांड है वो पूरी करो ना। पूरी करनी है। पानी आपकी रोज की डिमांड है, ऐसा ही पानी के बगैर इंसान नहीं जी सकता। आप जबरदस्ती जामे शीरी पिलाते जाओ, ओ यार मुझे पानी पिलाओ, पानी से मेरे अंदर मामला चलेंगे। चाय पिलाई जा रहे हो, पिलाई जा रहे हो, मुझे जरूरत ही नहीं चाहिए। मुझे पानी पिलाओ भाई, पानी मुझे जिंदगी देगा। बिल्कुल पानी पिलाते रहो और कुछ ना जो पिलाओ, मैं चीज़ बंदे की जरूरत की होती है, वो पानी चीज़ पिलाते उसे रहो, देनी चाहिए। सिर्फ पानी पिलाते रहो, रोटी खिलाते रहो। गंदम और पानी से इंसान भी पाल जाता है, जानवर भी पाल जाता है। बिल्कुल। मत टोपी ड्रामा कराओ, मत लॉलीपॉप दो हमको। हम बहुत गयूर है, नहीं, समझदार है, ऐसा समझ आ जाएगी, आ जाएगी, अभी आएगी। पिछले 2 साल हो गए, आएगी। इनके next पायनियर्स year के साथ इंशाल्लाह काम समझ आ करूंगा, जाएगी। इनके बड़ों के साथ काम करूंगा, वो इनको जवाब देंगे। और फिर मजे की बात हूँ, इतनी बड़ी व्यूवरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको भी लोग देखते हैं, हमें भी देखते हैं, तो सबको नहीं राजी कर सकता। बिल्कुल। एक जाहिल बंदा घर बैठ के बेड पे लेट के वीडियोस कमेंट्स कर रहा है ना, तो अब उसको मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, फिर दुनिया में 5 उंगलियां बराबर तो नहीं, हर बंदा बिल्कुल बराबर ऐसा तो ही। नहीं है, तो सबको राजी करना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाता है। तो चलने देना साहब। ठीक हो गया मेरा भाई। और जो लोग इस टाइम देख रहे हैं, अगर उनके दिल में अभी भी कोई सवाल है इस फील्ड को लेकर के, महंगाई क्यों, कुर्बानी आसान कैसे किया जाए और फतेह जंगी जानवर का बाइकाट, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।